संपूर्ण वामन पुराण। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन के हर दुख, हर समस्या और हर गरीबी का समाधान एक प्राचीन पुराण में छिपा है। एक ऐसा रहस्य जो आपकी किस्मत बदल सकता है। हाँ, हम सब ने वामन अवतार और राजा बलि की 3 पग की कहानी सुनी है, लेकिन वामन पुराण सिर्फ इतनी सी कहानी नहीं है। इसके पन्नों में वो रहस्य है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त प्रहलाद ने देवताओं से युद्ध क्यों किया? क्यों प्रेम की मूर्ति देवी सती ने अपने ही पिता के यज्ञ में खुद को भस्म कर लिया? उस श्राप का रहस्य क्या है जिससे एक पवित्र नदी का जल खून में बदल गया? और कुरुक्षेत्र की उस भूमि का वो कौन सा राज है जहां मरने वाला हर पापी भी सीधा स्वर्ग चला जाता है? ये सिर्फ कहानी नहीं है श्रोताओं, ये वो दिव्य सूत्र हैं जिनमें आपके जीवन की हर उलझन का जवाब छिपा है। कहते हैं जो इस संपूर्ण वामन पुराण को सुन लेता है और इसके रहस्यों को समझ लेता है, उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और दुर्भाग्य हमेशा के लिए मिट जाता है। यह सिर्फ एक पुराण नहीं है, यह आपके जीवन को बदलने का एक गुप्त मार्ग है। तो चलिए इस रहस्यमय सफर पर और इन कहानियों को सिर्फ सुनिए नहीं, अपने जीवन में उतरने दीजिए। बार बार सुनिए ताकि इन दिव्य ध्वनियों की ऊर्जा आपके हर कष्ट को हर ले। अध्याय 1, एक सवाल और शिव का घर। श्रोताओं, कल्पना कीजिए एक शांत आश्रम, पत्तों की सरसराहट और हवा के वेदों के मंत्रों की खुशबू। वहीं ज्ञान की प्रतिमूर्ति पुलस्त्य ऋषि बैठे थे। उनकी आंखों में ब्रह्मांड का सुकून था। तभी वीणा की मधुर तान के साथ देवर्षि नारद वहां पहुंचे। उन्होंने झुककर प्रणाम किया। उनके चेहरे पर एक गहरी उलझन थी। उन्होंने हाथ जोड़कर बहुत विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, मेरे मन में कुछ सवाल है जो मुझे सोने नहीं देते। प्रहलाद तो भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त थे, फिर उन्होंने अपने ही आराध्य के प्रिय देवताओं से युद्ध क्यों किया? ये कैसा धर्म संकट था? नारद रुके और फिर बोले, और एक और बात, देवी सती जिन्होंने शिव के लिए अपने पिता तक को छोड़ दिया, उन्होंने अपना शरीर क्यों त्यागा और फिर पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म क्यों लिया? ऋषि पुलस्त्य मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में सारे सवालों के जवाब छिपे थे। उन्होंने कहा, नारद, बैठो, तुम्हारी उलझन आज कहानी बनकर सुलझेगी। और कहानी शुरू हुई। चिलचिलाती गर्मी का मौसम था। सूरज आग उगल रहा था। देवी सती ने अपने स्वामी महादेव को देख, जो एक पेड़ के नीचे ध्यान में लीन थे, उन्होंने बहुत प्यार से कहा, स्वामी, देखिए गर्मी कितनी बढ़ गई है। हमारा कोई घर नहीं है। इस धूप और आने वाली बारिश से हम कैसे बचेंगे? शिव ने आंखें खोली। उनकी आंखों में सती के लिए अथाह प्रेम था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, देवी, मेरा घर तो ये जंगल ही है, ये पेड़ ही मेरी छत है और ये जमीन ही मेरा आंगन। जहां तुम हो वही मेरा घर है। श्रोताओं, ये अध्याय सिखाता है कि सबसे बड़े रहस्य अक्सर सबसे सरल सवालों से ही खुलते हैं। सती का ये भोलापन और शिव का ये वैराग्य एक ऐसे अपमान की नींव रख रहा था जो ब्रह्मांड को हिलाने वाला था। क्या हुआ जब सती के पिता दक्ष ने एक ऐसा यज्ञ रचाया जिसमें पूरी दुनिया को बुलाया गया, बस शिव और सती को छोड़कर। अध्याय 2, दक्ष की यज्ञ और शिव का अपमान। गर्मी बीती और बारिश की बूंदों ने धरती को भिगो दिया। शिव और सती ने वो वर्षा ऋतु बादलों के ऊपर बैठकर बिताई। जब बारिश थमी तो शरद ऋतु की सुनहरी धूप खिली। आकाश साफ था और हवा में हल्की ठंडक। शिव और सती मंदार पर्वत की एक शांत चट्टान पर बैठे थे। तभी एक खबर हवा की तरह फैली। सती के पिता प्रजापति दक्ष एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने तीनों लोकों के हर देवता, हर ऋषि, हर गंधर्व को बुलाया था। वशिष्ठ, अत्रि, गौतम जैसे महान ऋषि अपनी पत्नियों के साथ आए थे। धर्म को उनकी पत्नी अहिंसा के साथ यज्ञ का द्वारपाल बनाया गया था। चंद्रमा को कोषाध्यक्ष का पद मिला था। हर किसी को सम्मान दिया गया था, बस 2 लोगों को छोड़कर, शिव और सती। नारद ने हैरान होकर पूछा, गुरुदेव, ऐसा क्यों?
एक पिता अपने ही बेटी को कैसे भूल सकता है? ऋषि ने गहरी सांस लेकर कहा, नारद, ये भूल नहीं, अहंकार था। दक्ष शिव को कपाली मानते थे, एक ऐसा योगी जो शमशान में रहता है और कपाल हाथ में रखता है। अपने इसी अहंकार में उन्होंने शिव का अपमान करने के लिए उन्हें नहीं बुलाया। श्रोताओं, यह कहानी सिखाती है कि अहंकार रिश्तों से भी बड़ा होकर सम्मान और प्रेम दोनों को नष्ट कर देता है। लेकिन शिव को कपाली क्यों कहा जाता था? इस नाम के पीछे छिपा था एक ऐसा रहस्य जो ब्रह्म हत्या के पाप से जुड़ा था। क्या था वो रहस्य? अध्याय 3, कपाली नाम का रहस्य। ये उस समय की बात है श्रोताओं, जब ब्रह्मा के 5 सिर हुआ करते थे। उनका 5वां सिर अहंकार और घमंड से भर गया। वो हमेशा शिव का अपमान करते थे। एक दिन शिव का धैर्य टूट गया। उन्होंने क्रोध में अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से ब्रह्मा के उस अहंकारी सिर को काट दिया। लेकिन वो कटा हुआ सिर शिव के हाथ से चिपक गया। ये ब्रह्म हत्या का पाप था जो एक कलंक की तरह उनके हाथ से जुड़ गया। उस पाप से मुक्ति पाने के लिए शिव ने तीनों लोकों की यात्रा की। वो हर तीर्थ गए, हर नदी में स्नान किया, पर वो कपाल उनके हाथ से नहीं छूटा। अंत में वो वाराणसी पहुंचे। वहां कपाल मोचन तीर्थ के पवित्र जल में स्नान करते ही वो कपाल उनके हाथ से अलग हो गया। उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। लेकिन उसी दिन से उनका नाम कपाली पड़ गया, यानी कपाल को धारण करने वाले। श्रोताओं, यह अध्याय सिखाता है कि बड़े से बड़े पाप भी सच्चे पछतावा से धुल सकता है। दक्ष इसी कपाली नाम के कारण शिव का अपमान कर रहे थे। पर क्या सती अपने पति का ये अपमान सह पाती? क्या हुआ जब उन्हें पता चला कि उनके पिता के घर वो बिन बुलाई मेहमान है? अध्याय 4, सती का आत्मदाह। मंदार पर्वत पर सती अपनी सहेली विजया के साथ बैठी थीं। विजया अभी अभी देवलोक से लौटी थी। उसने उदास मन से कहा, सखी, तुम्हारे पिता के यज्ञ में तो उत्सव का माहौल है। सारे देवता, तुम्हारी बहनें सब वहां हैं। क्या उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया? ये शब्द सती के दिल में तीर की तरह चुभ गई। पिता का ऐसा अपमान वो सह ना सकी। उनका चेहरा दुख और क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने सोचा, जिस पिता ने मेरे पति का सम्मान नहीं किया, उस पिता से मेरा क्या रिश्ता? ये सोचते ही उनके शरीर में योग की अग्नि धधक उठी। अपमान की उस आग में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। एक पल में सब कुछ शांत हो गया। एक बेटी अपने पिता के अहंकार की भेंट चढ़ गई। उसका हंसता खेलता जीवन एक यज्ञ की राख में मिल गया। श्रोताओं, ये कहानी सिखाती है कि अपमान की आग सबसे पहले अपने ही घर को जलाती है। सती तो चली गईं, पर उनकी मृत्यु की खबर जब शिव तक पहुंची तो क्या हुआ? क्या हुआ जब एक योगी का प्रेम प्रलयंकारी क्रोध में बदल गया? अध्याय 5, शिव का क्रोध। जब शिव को यह समाचार मिला, जब उन्होंने सती का मृत शरीर देखा, तो उनकी आंखों से आंसू नहीं, आग बरस रही थी। ब्रह्मांड कांप रहा था। उनके क्रोध से एक महापराक्रमी गण वीरभद्र प्रकट हुआ। उसकी हजारों भुजाएं थीं और हर हाथ में विनाश का शस्त्र था। शिव ने सिर्फ एक शब्द कहा, जाओ उस दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दो। वीरभद्र शिव के क्रोध का तूफान बनकर दक्ष की यज्ञशाला में पहुंचा। उसने यज्ञ को तहस नहस कर दिया। देवताओं को पीटा, पूषा देवता के दांत तोड़ दिए, भग देवता की आंखें फोड़ दी, दक्ष का सिर काट दिया और यज्ञ की आग में फेंक दिया। शिव का क्रोध ब्रह्मांड का प्रलय बन गया था। हर तरफ सिर्फ हाहाकार मचा था। प्रेम के टूटने का दर्द विनाश बनकर बरस रहा था। श्रोताओं, यह अध्याय बताता है कि जिसके प्रेम में सृष्टि रचने की शक्ति है, उसके क्रोध में प्रलय लाने की भी शक्ति होती है। शिव ने दक्ष का अहंकार तो तोड़ दिया, पर सती के बिना उनका मन टूट चुका था। अध्याय 6, कामदेव का दहन। सती के जाने के बाद शिव का मन संसार से उजड़ गया था। वो एक गहरे शोक में डूब गए थे। वो हर जगह बस सती को ही ढूंढते थे। कभी रोते, कभी हंसते, कभी पागलों की तरह भटकते। देवताओं ने देखा कि शिव के इस शोक से सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा है। उन्होंने सोचा, शिव के मन में फिर से प्रेम जगाना होगा। उन्होंने प्रेम के देवता कामदेव को भेजा। कामदेव ने फूलों का धनुष उठाया और शिव पर प्रेम का बाण चला दिया।
जैसे ही बाण शिव के हृदय में लगा, उनका ध्यान टूट गया, पर प्रेम नहीं, क्रोध जागा। उनकी तीसरी आंख खुल गई। उस आंख से निकली ज्वाला ने एक ही पल में कामदेव को जलाकर राख कर दिया। प्रेम का देवता प्रेम जगाने आया था और खुद भस्म हो गया। श्रोताओं, यह कहानी सिखाती है कि अधूरे मन पर प्रेम का बीज भी फल नहीं देता, बल्कि जल जाता है। एक तरफ शिव शोक में थे, तो दूसरी तरफ बद्रिकाश्रम में दो महान ऋषि ऐसा तप कर रहे थे जिससे इंद्र का सिंहासन हिल गया। कौन थे वो ऋषि और क्यों उनकी तपस्या भंग करने आई अप्सराओं को शर्मिंदा होकर लौटना पड़ा? अध्याय 7, नर नारायण और उर्वशी की उत्पत्ति। बद्रिकाश्रम की पवित्र भूमि पर दो ऋषि तप कर रहे थे, नर और नारायण। वो दोनों भगवान विष्णु के ही अंश थे। उनका तप इतना शक्तिशाली था कि इंद्र का सिंहासन भी हिलने लगा था। इंद्र को डर लगा कि ये ऋषि तप करके उनकी स्वर्ग ही छीन लेंगे। उन्होंने अपनी सबसे सुंदर अप्सराओं को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। अप्सराएं अपने पूरे सौंदर्य और हाव भाव के साथ नर नारायण के सामने नृत्य करने लगीं, पर नारायण मुस्कुराए। उन्होंने अपनी जांघ पर हाथ फेरा और उसी पल वहां एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई, जिसके सौंदर्य के आगे सारी अप्सराओं का रूप फीका पड़ गया। उसका नाम था उर्वशी। नारायण ने कहा, इंद्र को कहो कि हम स्वर्ग नहीं शांति चाहते हैं, और यह उर्वशी हमारी तरफ से उन्हें भेंट है। अप्सराएं शर्म से सिर झुकाए स्वर्ग लौट गईं। श्रोताओं, यह अध्याय सिखाता है कि सच्चा तपस्वी सौंदर्य से मोहित नहीं होता, बल्कि सौंदर्य की रचना करता है। नर नारायण ने तो इंद्र का घमंड तोड़ दिया, पर अब उनका सामना होने वाला था भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त से। कौन था वो भक्त और क्यों उसने अपने ही आराध्य के रूपों से युद्ध छेड़ दिया? अध्याय 8, भक्त और भगवान का युद्ध। दैत्यराज प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वो अपनी तीर्थ यात्रा पर थे। जब वो बद्रिकाश्रम पहुंचे तो उन्होंने नर नारायण को तप करते हुए देखा। उन्हें लगा ये कोई ढोंगी है जो तपस्या का नाटक कर रहा है। उन्होंने अपनी पूरी सेना के साथ उन पर आक्रमण कर दिया। एक तरफ भगवान का सबसे बड़ा भक्त था और दूसरी तरफ स्वयं भगवान अपने ऋषि रूप में। हजारों सालों तक ये युद्ध चलता रहा। प्रहलाद अपने हर अस्त्र का प्रयोग कर चुके थे, पर नर नारायण शांत खड़े मुस्कुरा रहे थे। अंत में प्रहलाद को ज्ञान हुआ। वो समझ गए कि जिनसे वो लड़ रहे हैं वो कोई और नहीं, उनके अपने आराध्य विष्णु ही हैं। उन्होंने तुरंत अपने हथियार फेंक दिए और उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं शांति से आपको जीतना चाहता था, पर आज समझ गया कि भगवान को सिर्फ भक्ति से ही जीता जा सकता है। उस दिन प्रहलाद हार कर भी जीत गए थे। श्रोताओं, यह कहानी सिखाती है कि शक्ति से दुनिया जीती जा सकती है, पर भगवान को जीतने के लिए सिर्फ भक्ति ही काम आती है। प्रहलाद तो भक्ति के रास्ते पर लौट आए, पर उनके बाद असुरों का राजा कौन बना और क्यों उसके उदय से तीनों लोकों में भय का अंधकार छा गया? अध्याय 9, अंधकासुर का उदय। प्रहलाद के बाद हिरण्याक्ष का पुत्र अंधक असुरों का राजा बना। वो जन्म से अंधा था, पर उसने शिव की घोर तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे देखने की शक्ति के साथ अजय होने का वरदान भी दे दिया। वरदान पाते ही अंधक अहंकार से भर गया। उसने सोचा, अब मैं तीनों लोकों का स्वामी बनूंगा। उसने अपनी विशाल सेना तैयार की और देवताओं पर चढ़ाई कर दी। एक तरफ देवताओं की सेना थी जिनके वाहन हाथी, घोड़े और हंस थे। दूसरी तरफ असुरों की सेना थी जिनके वाहन रथ, मगरमच्छ और सिंह थे। आकाश धूल और बाणों से भर गया था। धरती खून से लाल होने लगी। एक ऐसा भयंकर युद्ध छिड़ गया जिसने ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया था। श्रोताओं, यह अध्याय सिखाता है कि वरदान जब अहंकार के साथ मिलता है तो वो कल्याण नहीं, विनाश का कारण बनता है। इस भयंकर युद्ध का परिणाम क्या हुआ? क्या देवता अंधकासुर के वरदान के आगे टिक पाए या तीनों लोकों पर असुरों का राज स्थापित हो गया? अध्याय 10, अंधकासुर की विजय। अंधकासुर एक तूफान की तरह देवताओं की सेना पर टूट पड़ा। उसने इंद्र के ऐरावत हाथी को घायल कर दिया और इंद्र को भागने पर मजबूर कर दिया।
उसने यमराज का दंड छीन लिया और उन्हें भी रणभूमि से भगा दिया। उसने वरुण के पाश तोड़ दिए। एक एक करके सारे देवता हार मानने लगे। अंधक की शक्ति के आगे कोई टिक नहीं सका। उसने तीनों लोगों को जीत लिया। स्वर्ग, धरती, पाताल, हर जगह असुरों का राज हो गया। उसने पाताल में अश्मक नामक एक भव्य नगर बसाया। हर तरफ अंधकासुर की जय जयकार होने लगी। असुरों का युग शुरू हो चुका था। श्रोताओं, यह कहानी बताती है कि शक्ति का अंधा नशा धर्म और संतुलन दोनों को नष्ट कर सकता है। एक तरफ अंधकासुर का आतंक था तो दूसरी तरफ एक और राक्षस था, सुकेशी, जिसके मन में एक सवाल था कि आखिर धर्म क्या है। इस सवाल का जवाब उसे कहां और कैसे मिला। अध्याय 11, धर्म क्या है। एक राक्षस था सुकेशी। वो शक्तिशाली था पर उसका मन अशांत था। उसके मन में बस एक ही सवाल था, ये धर्म क्या है, क्या सही है और क्या गलत। वो अपने इस सवाल का जवाब ढूंढने ऋषियों के पास गया। उसने हाथ जोड़कर पूछा, मुनिवर, मुझे रास्ता दिखाइए, धर्म का असली मतलब क्या है। ऋषियों ने मुस्कुराकर कहा, राक्षस राज, धर्म सबके लिए अलग अलग है। देवताओं का धर्म है यज्ञ करना। तुम जैसे दैत्यों का धर्म है अपनी भुजाओं की शक्ति पर विश्वास करना। और मनुष्यों का धर्म है दया, क्षमा, सत्य और ईश्वर में भक्ति रखना। सुकेशी को लगा जैसे उसे अपने जीवन का असली रास्ता मिल गया हो। उसने उस दिन अपने और अपने लोगों के लिए मनुष्य का धर्म चुना। श्रोताओं, यह अध्याय सिखाता है कि सच्चा ज्ञान शक्ति में नहीं बल्कि सही और गलत को समझने में है। सुकेशी ने धर्म का रास्ता तो जान लिया, पर अब वो जानना चाहता था कि अधर्म का रास्ता कहां जाता है, नरक कौन जाता है। ऋषियों ने उसे आगे क्या जवाब दिया। अध्याय 12, नरक का रास्ता। सुकेशी ने ऋषियों से एक और सवाल पूछा। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों थे। उसने कहा, गुरुदेव, अगर धर्म का रास्ता स्वर्ग ले जाता है तो नरक का रास्ता कौन सा है? कौन लोग नरक जाते हैं? ऋषियों ने गंभीर होकर कहा, जो वेदों की निंदा करता है, जो अपने गुरु का अपमान करता है, जो किसी गरीब का हक छीनता है या किसी बेसहारा को सताता है, वो सीधा नरक जाता है। पर इन सबसे बड़ा पापी वो है जो किसी का किया हुआ उपकार भूल जाता है। जो एहसान नहीं जताता उसके लिए किसी भी नरक में कोई माफी नहीं है। सुकेशी ने यह सुना और उसकी आत्मा कांप उठी। उसने प्रण किया कि वो और उसके लोग कभी भी ये गलती नहीं करेंगे। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ा पाप किसी का भरोसा या उपकार भूल जाना है। नरक और धर्म को जानने के बाद सुकेशी ने उस पुण्य भूमि के बारे में पूछा जहां जन्म लेना ही सौभाग्य है। कौन सी थी वो भूमि? अध्याय 13, भारतवर्ष की गाथा। सुकेशी की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उसने ऋषियों से पूछा, ये धरती, ये दुनिया कैसी है? तब ऋषियों ने उसे जम्बू द्वीप के बारे में बताया। उन्होंने कहा, इस विशाल द्वीप के 9 हिस्से हैं, लेकिन उन सब में सबसे पुण्य भूमि है भारतवर्ष। ये वो धरती है जहां महेंद्र, मलय, सह्य जैसे महान पर्वत खड़े हैं, जहां सरस्वती, कालिंदी, नर्मदा जैसी पवित्र नदियां बहती हैं। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये कर्म भूमि है। यहां रहने वाले लोग अपने कर्मों से, अपने पुण्य से अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। जहां जन्म लेना अपने आप में एक सौभाग्य है। सुकेशी मंत्रमुग्ध होकर उस महान भूमि की कहानी सुन रहा था। श्रोताओं, यह अध्याय हमें अपने भूमि के महत्व को समझाता है कि यह सिर्फ जमीन नहीं, कर्म और पुण्य का क्षेत्र है। भारतवर्ष की महानता जानने के बाद सुकेशी ने उस एक चीज के बारे में पूछा जो धर्म की जड़ है। क्या था वो रहस्य जिसे सदाचार कहते हैं? अध्याय 14, सदाचार की शक्ति। ऋषियों ने सुकेशी को धर्म की सबसे बड़ी बात समझाई। उन्होंने कहा, राक्षस राज, धर्म की जड़ है सदाचार, यानी अच्छा आचरण। सुबह सूरज उगने से पहले उठना, उठकर ईश्वर का ध्यान करना, अपने माता पिता के पैर छूना, किसी को धोखा ना देना, किसी के बारे में बुरा ना सोचना, यही सदाचार है। जो इंसान इन छोटे छोटे नियमों को अपने जीवन में उतार लेता है, उसका इस लोक में भी कल्याण होता है और मरने के बाद परलोक में भी। सदाचार वो कवच है जो हर मुश्किल से बचाता है। सुकेशी ने उस दिन सीखा कि महान बनने के लिए बड़ी बड़ी तपस्या नहीं, बल्कि अच्छा आचरण जरूरी है। श्रोताओं, ये कहानी सिखाती है कि महानता बड़े कर्मों से नहीं
बल्कि रोज के अच्छे आचरण से बनती। सुकेशी और उसके राक्षसों ने सदाचार का पालन शुरू कर दिया, पर क्या हुआ जब उनका पुण्य इतना बढ़ गया कि वो ही प्रकृति के लिए पाप बन गया। अध्याय 15। जब पुण्य बना पाप। सुकेशी और उसके राक्षस ऋषियों की बताई राह पर चलने लगे। वो धर्म और सदाचार का पालन करते। वो इतने पुण्यात्मा हो गए कि उनकी नगर की चमक सूरज और चांद से भी ज्यादा हो गई। उनके नगर का तेज आकाश में इतना फैल गया कि प्रकृति का संतुलन ही बिगड़ गया। दिन और रात का फर्क मिट गया। ये देखकर सूर्यदेव को क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा, अत्यधिक पुण्य भी अगर संतुलन बिगाड़े तो वो पाप बन जाता है। उन्होंने अपनी प्रचंड किरणों से उस चमकते हुए नगर को आकाश से धरती पर गिरा दिया। सुकेशी ने सीखा कि जीवन में हर चीज का संतुलन जरूरी है। हद से ज्यादा अमृत भी जहर बन सकता है। श्रोताओं, यह अध्याय सिखाता है कि जीवन में संतुलन सबसे जरूरी है। हद से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता, पुण्य भी नहीं। प्रकृति में संतुलन कितना जरूरी है, ये इस बात से पता चलता है कि देवता भी थकते हैं। साल का वो कौन सा समय है जब भगवान विष्णु समेत सारे देवता विश्राम करते हैं। अध्याय 16। देवताओं का विश्राम। क्या आप जानते हैं कि साल में एक ऐसा समय आता है जब देवता भी सो जाते हैं? ऋषियों ने सुकेशी को बताया, जब आषाढ़ महीने की एकादशी आती है तब सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। वो 4 महीने के लिए क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। उनके साथ सारे देवता भी सो जाते हैं। इस समय को चातुर्मास कहते हैं। इन 4 महीनों में कोई भी शुभ काम जैसे विवाह आदि नहीं होते। ये समय इंसानों के लिए पूजा पाठ, व्रत और अपनी आत्मा को शुद्ध करने का सबसे अच्छा समय होता है। ये सुनकर सुकेशी को समझ में आ गया कि सिर्फ इंसान ही नहीं, देवता भी आराम करते हैं। श्रोताओं, ये कहानी हमें बताती है कि जीवन में कर्म के साथ साथ आत्मा की शुद्धि और विश्राम भी उतना ही जरूरी है। जब देवता सो रहे थे तब धरती पर एक ऐसे दानव का जन्म हो रहा था जो तीनों लोगों को जीतने वाला था। कौन था? महिषासुर। अध्याय 17। महिषासुर का जन्म। एक दैत्य था, रंभ। उसके मन में एक त्रिलोक विजयी पुत्र पाने की इच्छा थी। उसने पुत्र के लिए अग्निदेव की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने वरदान दिया, रंभ, तुम जिस पर भी मोहित होगे उसी से तुम्हें एक ऐसा पुत्र मिलेगा जिसे कोई हरा नहीं सकेगा। वरदान पाकर रंभ वापस लौट रहा था। रास्ते में उसने एक सुंदर महिषी यानी भैंस को देखा और वो उस पर मोहित हो गया। उसी महिषी से एक पुत्र का जन्म हुआ, आधा इंसान और आधा भैंस। उसका नाम था महिषासुर, एक ऐसा दानव जिसका जन्म ही तीनों लोकों पर राज करने के लिए हुआ था। श्रोताओं, यह अध्याय सिखाता है कि इच्छा और वरदान अगर सही दिशा में ना हो तो विनाश को जन्म देते हैं। महिषासुर ने अपने बल से देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। तब देवताओं की पुकार सुनकर तीनों महाशक्तियों के क्रोध से आखिर किसका जन्म हुआ? अध्याय 18। देवी का अवतार। महिषासुर ने अपने बल और अहंकार से देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। इंद्र, वरुण, यम सब हार गए। सारे देवता डरे हुए थे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, महिषासुर ने हमारा सब कुछ छीन लिया है। ये सुनकर तीनों महाशक्तियों को क्रोध आ गया। उनके क्रोध से एक दिव्य तेज निकला। वो तेज इतना प्रचंड था कि हजारों सूरज भी उसके सामने फीके थे। वो सारा तेज कात्यायन ऋषि के आश्रम में इकट्ठा हुए और उस तेज ने एक सुंदर और शक्तिशाली देवी का रूप ले लिया। क्योंकि वो कात्यायन ऋषि के आश्रम में प्रकट हुई थी, इसलिए उनका नाम पड़ा कात्यायनी। महिषासुर का अंत करने के लिए स्वयं शक्ति ने जन्म लिया था। श्रोताओं, ये कहानी सिखाती है कि जब अन्याय बढ़ता है तो सारी अच्छी शक्तियां मिलकर उसका अंत करने के लिए एक हो जाती हैं। देवी ने तो जन्म लिया, पर क्या महिषासुर उनके सामने झुका या उसने अहंकार में देवी के पास विवाह का प्रस्ताव भेज दिया? अध्याय 19। महिषासुर का विवाह प्रस्ताव। महिषासुर के 2 दूत थे, चंड और मुंड। वो विंध्य पर्वत पर घूम रहे थे। तभी उनकी नजर देवी कात्यायनी पर पड़ी। वो उनके सौंदर्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। वो भागे भागे महिषासुर के पास गए और बोले, महाराज, हमने एक ऐसी सुंदरी देखी है जैसी तीनों लोकों में कोई नहीं है। वो तो सिर्फ आपकी रानी बनने योग्य है।
महिषासुर अपने अहंकार में चूर था। उसने सोचा, ऐसी कौन है जो मुझे मना कर सकती है। उसने तुरंत देवी के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। उसने सोचा कि वो अपने बल और धन से देवी को पा लेगा। वो ये नहीं जानता था कि वो आग से खेलने जा रहा है। श्रोताओं, यह अध्याय सिखाता है कि अहंकार बुद्धि को अंधा कर देता है और इंसान सही गलत का फर्क भूल जाता है। देवी ने महिषासुर से विवाह प्रस्ताव का क्या जवाब दिया? क्या उन्होंने युद्ध की चुनौती स्वीकार की और कैसे हुआ उस महाअसुर का अंत? अध्याय 20, महिषासुर का वध। देवी कात्यायनी ने महिषासुर का विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया। उन्होंने हंसकर कहा, मैं सिर्फ उसी से विवाह करूंगी जो मुझे युद्ध में हराएगा। यह सुनकर महिषासुर का अहंकार जाग उठा। उसने अपनी पूरी सेना के साथ देवी पर आक्रमण कर दिया। भयंकर युद्ध शुरू हुआ। देवी ने एक एक करके महिषासुर के सारे बड़े बड़े सेनापतियों को मार दिया। चंड मुंड रक्तबीज, कोई उनके सामने टिक ना सका। अंत में महिषासुर खुद भैंस का रूप धरकर उनसे लड़ने आया। देवी ने अपने त्रिशूल से एक ही प्रहार में उसका वध कर दिया। बुराई का अंत हुआ। देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए और देवी अपना काम पूरा करके वापस शिव में विलीन हो गई, जैसे एक लहर वापस समंदर में मिल जाती है। श्रोताओं, यह कहानी हमें विश्वास दिलाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में जीत अच्छाई की ही होती है। देवी तो शिव में विलीन हो गई, पर एक ऐसी धरती थी जिसे एक राजा ने अपने तप से जोता था। कौन सी थी वो धरती जो महाभारत के युद्ध की गवाह बनी? अध्याय 21, कुरुक्षेत्र की कहानी। ये कहानी है प्रेम और तपस्या की। एक राजा थे संवरण और सूर्य देवी की एक बेटी थी तप्ती। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनमें प्रेम हो गया, लेकिन उनका मिलन आसान नहीं था। तब वशिष्ठ मुनि ने उनकी मदद की। उन्होंने सूर्यदेव से बात की और दोनों का विवाह कराया। उन्हीं संवरण और तप्ती के एक पुत्र हुए जिनका नाम था राजा कुरु। राजा कुरु बहुत धर्मात्मा थे। उन्होंने एक ऐसी जमीन चुनी जो बहुत पवित्र थी। उन्होंने उस जमीन को अपने तप से जोता। उन्होंने वहां कोई साधारण बीज नहीं बोए, बल्कि धर्म, सत्य, क्षमा और दया के बीज बोए। वो जमीन आगे चलकर कहलाई कुरुक्षेत्र, वो धरती जहां महाभारत का युद्ध लड़ा गया। श्रोताओं, यह अध्याय सिखाता है कि महान चीजों का निर्माण प्रेम, तपस्या और धर्म की नींव पर ही होती है। राजा कुरु ने तो धर्म की खेती शुरू कर दी, पर क्या हुआ जब उन्होंने उस धरती को सींचने के लिए अपने ही शरीर के अंग को काटकर बो दिए। अध्याय 22, धर्म की खेती। जब राजा कुरु उस जमीन को जोत रहे थे तो इंद्रदेव वहां आए। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा, राजन, ये क्या कर रहे हो? क्या जमीन जोतने से धर्म उगता है? पर कुरु रुके नहीं। उनका संकल्प दृढ़ था। उन्होंने अपनी भुजाएं, अपनी जांघें और अंत में अपना सिर काटकर उस धरती में बो दिया। श्रोताओं, यह अद्भुत त्याग देखकर स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, कुरु, मैं तुम्हारे इस त्याग से प्रसन्न हूं। आज से यह धरती तुम्हारे नाम से कुरुक्षेत्र कहलाएगी। ये इतनी पवित्र होगी कि यहां जो भी मरेगा, चाहे वो पापी हो या पुण्यात्मा, उसे सीधा स्वर्ग मिलेगा। राजा कुरु ने अपने शरीर से धर्म की खेती की थी। श्रोताओं, यह कहानी सिखाती है कि सच्चा धर्म त्याग और समर्पण की मांग करता है। कुरुक्षेत्र तो पुण्य भूमि बन गया था, पर अब तीनों लोकों पर एक ऐसे असुर राजा का राज था जिसके पुण्य से देवता भी डरते थे। कौन था वो राजा बलि? अध्याय 23, राजा बलि का राज। त्रेता युग में एक असुर राजा था बलि। वो प्रहलाद का पोता था। उसके राज में प्रजा इतनी सुखी थी कि लोग सतयुग को भी भूल गए थे। उसके राज्य में कोई दुखी नहीं था, कोई गरीब नहीं था, कोई बीमार नहीं था। धर्म का ऐसा राज था कि स्वयं धन की देवी मां लक्ष्मी उनके पास आकर बोली, राजन, मैं कहीं और नहीं, सिर्फ आपके ही राज्य में रहूंगी। बलि ने अपने पुण्य और तप से तीनों लोकों को जीत लिया था। देवता भी उसकी शक्ति और धर्म से डरते थे। उसका यश हर दिशा में ऐसे फैल गया जैसे सूरज की रोशनी। श्रोताओं, यह अध्याय सिखाती है कि धर्म का पालन एक असुर को भी देवताओं से भी ज्यादा पूजनीय बना सकता है।
बलि के राज से देवता स्वर्ग से निकाल दिए गए। तब अपनी माता अदिति के पास जाकर उन्होंने क्या पुकार लगाई और किसने उन्हें रास्ता दिखाया। अध्याय 24। देवताओं की पुकार। राजा बलि के पुण्य प्रताप से देवता स्वर्ग से निकाल दिए गए। वो शक्तिहीन होकर दर दर भटकने लगे। दुखी होकर वो सब अपनी माता अदिति के पास गए। अदिति अपने पुत्रों को देखकर रोने लगी। वो अपने पति कश्यप ऋषि के साथ ब्रह्मलोक पहुंची। उन्होंने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहा, पितामह, कोई रास्ता दिखाइए, मेरे पुत्र स्वर्ग से निकाले जा चुके हैं। बलि का पुण्य इतना बढ़ गया है कि उसे कोई हरा नहीं सकता। अब आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने उनकी आंखों में आंसू देखे और एक गहरा रहस्य बताया। श्रोताओं, यह कहानी सिखाती है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब भी बड़ों और गुरुओं का मार्गदर्शन उम्मीद की किरण जगा सकता है। ब्रह्मा जी ने देवताओं को किस द्वीप पर जाकर तपस्या करने को कहा और किसकी तपस्या से देवताओं के संकट का समाधान निकलने वाला था। अध्याय 25। श्वेत द्वीप का तप। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, इसका सिर्फ एक ही उपाय है। आप सब क्षीर सागर के उत्तर में स्थित श्वेत द्वीप जाइए। वहां सृष्टि के पालनहार भगवान नारायण योग निद्रा में लीन है। आप सब उनकी कठोर तपस्या कीजिए, वही आपको इस संकट से निकलने का रास्ता दिखा सकते हैं। ब्रह्मा जी की बात मानकर सारे देवता, उन्होंने हजारों साल तक बिना कुछ खाए पिए कठोर तप किया। उनकी तपस्या की अग्नि से पूरा ब्रह्मांड तपने लगा। अंत में उनकी पुकार सुनकर भगवान नारायण अपनी योग निद्रा से जागे। उनकी आंखों में करुणा का सागर था। श्रोताओं, यह अध्याय हमें सिखाती है कि सच्ची और कठोर तपस्या ईश्वर को भी जगाने पर मजबूर कर देती है। भगवान नारायण तो प्रकट हो गए, पर कश्यप ऋषि ने किन शब्दों में उनकी स्तुति की जिससे भगवान का हृदय पिघल गया। अध्याय 26। कश्यप की स्तुति। भगवान नारायण को अपने सामने देखकर कश्यप ऋषि की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप ही सृष्टि के रचयिता हैं, आप ही इसका पालन करते हैं और अंत में आप ही इसका संहार करते हैं। आपके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। हम अज्ञानी हैं जो आपको समझ नहीं पाते। हम आपकी शरण में हैं प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। श्रोताओं, उनकी स्तुति में इतनी भक्ति और इतना दर्द था कि पत्थर भी पिघल जाए। हर शब्द उनके हृदय की गहराई से निकल रहा था। श्रोताओं, यह कहानी सिखाती है कि सच्ची स्तुति शब्दों का खेल नहीं बल्कि हृदय की पुकार होती है। कश्यप की स्तुति के बाद माता अदिति ने भगवान से ऐसा क्या वरदान मांगा जिससे ब्रह्मांड का इतिहास बदलने वाला था। अध्याय 27। अदिति का वरदान। भगवान नारायण कश्यप की स्तुति और अदिति की तपस्या से प्रसन्न हुए। उन्होंने अदिति से कहा, देवी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांगो तुम क्या चाहती हो। अदिति ने रोते हुए अपने आंचल फैला दिए। उन्होंने कहा, प्रभु, अगर आप सच में प्रसन्न हैं तो मेरे पुत्रों को उनका राज वापस दिला दीजिए। आप मेरे पुत्र के रूप में जन्म लीजिए और देवताओं का उद्धार कीजिए। एक मां आपसे अपने बच्चों की खुशी की भीख मांग रही है। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। श्रोताओं, यह अध्याय एक मां की शक्ति को दिखाता है, जिसकी पुकार सुनकर भगवान भी पुत्र रूप में जन्म लेने को तैयार हो जाते हैं। भगवान ने अदिति के गर्भ में प्रवेश तो कर लिया, पर उनके आगमन से पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ा और क्यों दैत्यों का तेज अपने आप कम होने लगा। अध्याय 28। वामन का गर्भ में आगमन। जैसे ही भगवान नारायण ने अपने दिव्य अंश से अदिति के गर्भ में प्रवेश किया, पूरी पृथ्वी कांप उठी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हिलने लगे। समुद्र में भयानक तूफान आ गया। दैत्यों का तेज अपने आप कम होने लगा। उनकी शक्ति रहस्यमय तरीके से घटने लगी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक ऐसा क्यों हो गया। उन्हें यह नहीं पता था कि ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति का जन्म हो रहा था जो उनके साम्राज्य को हिला कर रख देगा। अदिति का गर्भ सूर्य से भी ज्यादा तेजस्वी हो गया था। श्रोताओं, यह कहानी बताती है कि जब धर्म का उदय होता है तो अधर्म की शक्ति अपने आप क्षीण होने लगती है। राजा बलि ने जब ये उथल पुथल देखी तो अपने दादा प्रहलाद से पूछा। प्रहलाद ने क्या जवाब दिया और क्यों प्रहलाद ने अपने ही पोते को शाप दे दिया। अध्याय 29।
प्रहलाद का शाप। राजा बलि ने जब ये उथल पुथल देखी तो वो अपने दादा प्रहलाद के पास गए। उन्हें पूछा, पितामह, ये क्या हो रहा है? हमारी शक्ति कम क्यों हो रही है? प्रहलाद ने ध्यान लगाकर देखा और उनकी आंखें चिंता से भर गई। उन्होंने कहा, बलि, भगवान विष्णु ने तुम्हारा राज छीनने के लिए अदिति के गर्भ से अवतार ले लिया है। यह सुनकर बलि को क्रोध आ गया। उसने अहंकार में भगवान विष्णु का अपमान कर दिया। ये सुनते ही भक्त प्रहलाद को इतना क्रोध आ गया कि उन्होंने अपने ही पोते को शाप दे दिया। मूर्ख, तूने जिसका अपमान किया है वो मेरे आराध्य हैं। जा, मैं तुझे शाप देता हूं कि तू अपने राज्य से हाथ धो बैठेगा। श्रोताओं, यह अध्याय सिखाता है कि भक्ति में आराध्य का अपमान अपने आप से भी बड़ा होता है। प्रहलाद के शाप के बाद बलि का क्या हुआ और उधर अदिति के गर्भ से जन्मे उस तेजस्वी बालक ने जन्म लेते ही किस ओर अपने कदम बढ़ा दिए। अध्याय 30, वामन का जन्म। प्रहलाद का शाप सुनकर बलि कांप उठा। उसने तुरंत अपने दादा के पैर पकड़ लिए और माफी मांगी। प्रहलाद का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने उसे समझाया, बेटा, अब भी समय है, विष्णु की भक्ति करो, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। उधर अदिति के गर्भ से एक छोटे से तेजस्वी ब्राह्मण बालक ने जन्म लिया। उनका रूप इतना सुंदर था कि देखने वाले देखते रह गए। उनका नाम रखा गया वामन। जन्म लेते ही वो सीधे राजा बलि के यज्ञ की ओर चल पड़े। उनके नन्हे कदमों में ब्रह्मांड को नापने की शक्ति थी। श्रोताओं, ये कहानी हमें सिखाती है कि पश्चाताप शाप को भी वरदान में बदलने का रास्ता खोल सकता है। छोटा सा बालक वामन राजा बलि के विशाल यज्ञ में पहुंचकर क्या मांगेगा और क्यों उसकी छोटी सी मांग तीनों लोगों का भविष्य तय करने वाली थी। अध्याय 31, 3 पग भूमि। छोटा सा बालक वामन हाथ में छाता और कमंडलू लिए राजा बलि के यज्ञशाला में पहुंचा। बलि ने उस तेजस्वी बालक को देखकर सिंहासन से उठकर उसका स्वागत किया। उसने पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं आपको कुछ भी देने के लिए तैयार हूं। वामन ने अपने मधुर मुस्कान के साथ कहा, राजन, मुझे और कुछ नहीं, बस अपने पैरों से नापकर ये 3 पग भूमि चाहिए। बलि हंस पड़ा। उसने सोचा, ये छोटा सा बालक अपने नन्हे पैरों में कितनी जमीन नाप लेगा। उसने बिना सोचे समझे दान देने का संकल्प ले लिया। वो नहीं जानता था कि ये 3 पग उसका सब कुछ छीन लेंगे। श्रोताओं, यह अध्याय सिखाता है कि कभी कभी सबसे छोटी दिखने वाली चीजों में ही सबसे बड़ी शक्ति छिपी होती है। एक तरफ वामन बलि के यज्ञ में थे तो दूसरी तरफ एक ऐसी नदी थी जिसकी स्तुति से ज्ञान और मोक्ष मिलता है। कौन सी थी वो नदी और कैसे वो कुरुक्षेत्र पहुंची? अध्याय 32, सरस्वती की स्तुति। ये कहानी है उस नदी की जो ज्ञान की देवी है, जो पलक्ष नाम के एक पवित्र पेड़ से निकली। जब महामुनि मार्कंडेय ने उस नदी को पहली बार देखा तो वो हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने स्तुति की, हे देवी सरस्वती, आप सिर्फ जल की धारा नहीं हो, आप ही ज्ञान हो, आप ही संगीत हो और आप ही मोक्ष का रास्ता हो। ये पूरा ब्रह्मांड आपकी ही चेतना में समाया हुआ है। उनकी स्तुति ने प्रसन्न होकर ज्ञान की वो धारा सरस्वती नदी कुरुक्षेत्र की पुण्य भूमि की ओर बह चली ताकि वो उस धरती को और भी पवित्र कर सके। श्रोताओं, ये कहानी हमें बताती है कि ज्ञान एक नदी की तरह है जो हमेशा पवित्रता और मोक्ष की ओर बहता है। सरस्वती के आने से कुरुक्षेत्र और भी पुण्य भूमि बन गया। पर उस धरती की धूल में ऐसी क्या खासियत थी और कौन सा यक्ष उसके द्वार पर पहरा देता था? अध्याय 33, कुरुक्षेत्र का पुण्य। कुरुक्षेत्र ये सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये वो धरती है जिसकी धूल भी पापों को धो देती है। कहते हैं जो इंसान वहां जाने के बारे में सोचता भी है उसके आधे पाप उसी पल नष्ट हो जाते हैं। उस धरती के द्वार पर रंतुक नाम का एक यक्ष पहरा देता है। वो किसी भी पापी इंसान को अंदर नहीं आने देता और जो पुण्यात्मा होते हैं उनकी वो हर कदम पर रक्षा करता है। कुरुक्षेत्र की धरती पुण्य और तपस्या की गंध से महकती है। वहां की हवा में आज भी धर्म का वास है। श्रोताओं, यह अध्याय सिखाता है कि कुछ स्थानों की पवित्रता इतनी ज्यादा होती है कि वहां जाने का विचार मात्र ही मन को शुद्ध कर देता है। कुरुक्षेत्र की इस पवित्र भूमि पर
कौन से 7 वन और 9 नदियां हैं जिनकी अपनी अपनी कहानियां थीं। अध्याय 34। 7 वन और 9 नदियां। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि 7 दिव्य वनों से घिरी है। काम्य कवन, अद्वितीय वन, व्यास वन, हर वन की अपनी अपनी कहानी है और इस भूमि को 9 पवित्र नदियां सींचती हैं, सरस्वती, वैतरणी, आपगा आदि। हर नदी का जल अमृत के समान है। अदिति वन में देवता की माता अदिति ने तप किया था। व्यास वन में महर्षि व्यास ने महाभारत जैसा महाकाव्य लिखा था। श्रोताओं, ये धरती कहानियों, तपस्या और वरदानों से सींची हुई है। यहाँ का हर पेड़, हर पत्थर किसी न किसी दिव्य घटना का। श्रोताओं, ये कहानी हमें बताती है कि हमारी धरती का हर कोना इतिहास और आध्यात्म की कहानियों से भरा है। इसी कुरुक्षेत्र में एक ऐसी जगह थी जहां 5 कुंड खून से भरे थे। किसने और क्यों भरे थे वो कुंड? अध्याय 35। परशुराम के कुंड। कुरुक्षेत्र में एक ऐसा जगह है, राम हृद। ये वो स्थान है जहां भगवान परशुराम ने अहंकारी क्षत्रियों का संहार करके उनके खून से 5 बड़े बड़े कुंड भरे थे। उन्होंने उन कुंडों के रक्त जल से अपने पितरों का तर्पण किया था। ये देखकर उनके पितर प्रसन्न हुए। उन्होंने उन कुंडों को आशीर्वाद दिया और उन्हें पवित्र तीर्थ बना दिया। उन्होंने कहा, जो भी इन कुंडों में श्राद्ध से स्नान करेगा उसके सारे पाप धुल जाएंगे। आज भी वो कुंड परशुराम के क्रोध और उनकी पितृ भक्ति की कहानी कहते हैं। श्रोताओं, यह अध्याय सिखाता है कि पितरों के प्रति भक्ति क्रोध की आग को भी पुण्य के तीर्थ में बदल सकती है। कुरुक्षेत्र में हर कदम पर तीर्थ थे, पर उन तीर्थों की महिमा क्या थी और वहां स्नान करने से कौन कौन से यज्ञों का फल मिलता था। अध्याय 36। तीर्थों की महिमा। कुरुक्षेत्र की धरती पर अनगिनत तीर्थ हैं। हर तीर्थ का अपना एक अलग ही महत्व है। आपगा नदी में श्राद्ध करने से पितरों को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। ब्रह्मोदुम्बर तीर्थ में स्नान करने से 7 अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। सरक तीर्थ में करोड़ों शिवलिंगों का वास है। कुरुक्षेत्र में हर कदम पर एक नई कहानी, एक नया पुण्य आपका इंतजार करता है। ये वो भूमि है जहां भक्ति और इतिहास एक साथ बहते हैं। श्रोताओं, ये अध्याय हमें तीर्थों के महत्व को समझाती हैं कि वो सिर्फ पानी के कुंड नहीं बल्कि पुण्य और मुक्ति के द्वार हैं। कुरुक्षेत्र के सोम तीर्थ में ऐसा क्या हुआ था कि चंद्रमा को अपना खोया हुआ तेज वापस मिल गया। अध्याय 37। सोम तीर्थ का रहस्य। कुरुक्षेत्र में एक तीर्थ है, सोम तीर्थ। यहां चंद्रमा ने तपस्या की थी। कहानी यह है कि चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने शाप दिया था कि उनका सारा तेज, उनकी सारी सुंदरता खत्म हो जाएगी। शाप के कारण चंद्रमा काले पड़ने लगे। तब वो दुखी होकर इसी स्थान पर आए और उन्होंने भगवान शिव की घोर आराधना की। शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने चंद्रमा को फिर से उनके तेज, उनकी शीतलता लौटा दी। तभी से यह जगह सोम तीर्थ कहलाई। ये वो जगह है जहां चांद ने अपनी चांदनी वापस पाई थी। श्रोताओं, यह अध्याय सिखाता है कि सच्ची भक्ति शाप में मिले अंधकार को भी आशीर्वाद की रोशनी में बदल सकती है। सोमनाथ तीर्थ के पास एक ऐसे ऋषि थे जो अपनी सिद्धि पर इतने खुश हुए कि नाचने लगे। पर क्यों शिव को आकर उनका घमंड तोड़ना पड़ा। अध्याय 38। मंकणक का नृत्य। मंकणक नाम के एक सिद्ध ऋषि थे। वो अपनी तपस्या में इतने लीन थे कि उन्हें अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रहता था। एक दिन उनके हाथ में कुश, एक नुकीली घास चुभ गया, पर खून की जगह उनके हाथ से शाक का रस यानी कि सब्जियों का रस बहने लगा। ये देखकर वो अपनी सिद्धि पर इतने खुश हुए कि नाचने लगे। वो ऐसा नाचे कि उनके साथ पूरी दुनिया नाचने लगी। पहाड़, नदियां, पेड़ सब झूमने लगे। तब भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने अपनी उंगली से भस्म निकालकर दिखाया और कहा, ऋषि, इसमें इतना आश्चर्य क्या है। ये देखकर मंकणक का घमंड टूट गया। वो समझ गए कि असली सिद्धि दिखाने में नहीं, छिपाने में है। श्रोताओं, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सिद्धि अहंकार नहीं, विनम्रता लाती है। एक तरफ मंकणक का घमंड टूटा
तो दूसरी तरफ एक राजा था जो अपनी तपस्या से ब्रह्मर्षि बन गया। कौन था वो राजा? विश्वामित्र। अध्याय 39। विश्वामित्र का ब्रह्मणत्व। कुरुक्षेत्र में एक और महान तीर्थ है, विश्वामित्र तीर्थ। ये वो जगह है जहां तपस्या करके एक क्षत्रिय राजा विश्वामित्र ब्रह्मर्षि बने थे। उन्होंने अपनी तपस्या की शक्ति से एक नया स्वर्ग बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने त्रिशंकु को शरीर के साथ स्वर्ग भेज दिया था। ये जगह एक इंसान के दृढ़ संकल्प, उसकी जिद और उसकी तपस्या की गवाही है। ये हमें सिखाती है कि अगर इरादा पक्का हो तो इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। विश्वामित्र ब्रह्मर्षि तो बन गए, पर उनकी वशिष्ठ से शत्रुता खत्म नहीं हुई। क्या हुआ जब विश्वामित्र ने सरस्वती नदी को वशिष्ठ के खिलाफ एक हथियार बना लिया। अध्याय 40। सरस्वती का रक्त। विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों महान ऋषि थे, पर उनमें गहरी शत्रुता थी। एक दिन विश्वामित्र ने सरस्वती नदी से कहा, हे नदी, तुम वशिष्ठ को बहाकर मेरे पास ले आओ, मैं उसे मार दूंगा। सरस्वती डर गई। वो वशिष्ठ का भी अपमान नहीं करना चाहती थी और विश्वामित्र के शाप से भी डरती थी। वो वशिष्ठ को बहाकर ले तो गई, पर विश्वामित्र के आश्रम से दूर छोड़ दिया। ये देखकर विश्वामित्र को इतना क्रोध आया कि उन्होंने सरस्वती को शाप दिया, जा, आज से तेरा पानी खून बहकर बहेगा। और उसी पल सरस्वती नदी का पवित्र जल खून से लाल हो गया। श्रोताओं, यह कहानी हमें बताती है कि क्रोध और शत्रुता में इंसान पवित्र चीजों को भी अपवित्र करने से नहीं चूकता। सरस्वती का जल तो रक्त बन गया, पर क्या वो हमेशा के लिए अपवित्र हो गई? और कुरुक्षेत्र में कम्य कवन में ऐसा क्या जादू था जहां पांडवों ने अपना वनवास बिताया। अध्याय 41। कम्य कवन का जादू। कुरुक्षेत्र के 7 पवित्र वनों में से एक है कम्य कवन। कहते हैं इसी वन में पांडवों ने अपने वनवास का सबसे लंबा समय बिताया था। यहाँ की हवा में आज भी उनकी कहानियां गूंजती हैं। माना जाता है कि इस वन में स्नान करने मात्र से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। यहाँ के हर पेड़, हर पत्थर में इतिहास की कहानियां छिपी हैं। ये वन हमें धैर्य, धर्म और परीक्षा के समय में भी शांत रहने की सीख देता है। यह अध्याय सिखाता है कि पवित्र स्थान मुश्किल समय में भी शांति और शक्ति का स्रोत बनते हैं। कम्य कवन तो पांडवों का सहारा बन गया, पर सरस्वती नदी का क्या हुआ? क्या वो ज्ञान की देवी हमेशा के लिए रक्त से सनी रह गई? अध्याय 42। सरस्वती की महिमा। सरस्वती ये सिर्फ एक नदी का नाम नहीं है, वो ज्ञान की देवी हैं। उनका जल सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी पवित्र करता है। जो भी इंसान सच्चे मन से सरस्वती नदी की पूजा करता है या उनके जल से स्नान करता है, उसे विद्या, बुद्धि और कला का वरदान मिलता है। उनकी धारा आज भी कुरुक्षेत्र की धरती को सींचती है और हमें याद दिलाती है कि ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि ज्ञान की धारा हर अपवित्रता को धोकर अंत में निर्मल हो ही जाती है। सरस्वती तो ज्ञान की देवी है, पर कुरुक्षेत्र में एक ऐसा तीर्थ था जो शिव के पश्चाताप से बना था। कौन सा था वो? स्थाणु तीर्थ। अध्याय 43। स्थाणु तीर्थ का जन्म। जब भगवान शिव ने ब्रह्मा का 5वां अहंकारी सिर काटा था तो वो ब्रह्म हत्या के पाप के कारण उनके हाथ से चिपक गया था। उस पाप से मुक्ति पाने के लिए शिव ने कुरुक्षेत्र में एक वट वृक्ष के नीचे कठोर तपस्या की। वो वहां स्थाणु यानी कि स्थिर होकर हजारों साल तक खड़े रहे। जिस स्थान पर उन्होंने तप किया वही जगह स्थाणु तीर्थ कहलाई। ये तीर्थ हमें पश्चाताप और मुक्ति की कहानी बताता है। ये बताता है कि गलती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सच्चे मन से किया गया पश्चाताप हर पाप को धो सकता है। यह अध्याय सिखाता है कि पश्चाताप की स्थिरता बड़े से बड़े पाप के बोझ को भी उतार सकती है। शिव तो स्थाणु होकर स्थिर हो गए, पर क्या हुआ जब ऋषियों के शाप से उनका लिंग धरती पर गिरा और क्यों शिव को एक विशाल हाथी का रूप लेना पड़ा। अध्याय 44। शिव का हस्ती रूप। जब शिव का लिंग ऋषियों के शाप से धरती पर गिरा तो ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। धरती कांपने लगी और संतुलन बिगड़ने लगा। तब ब्रह्मा और विष्णु ने शिव से प्रार्थना की, प्रभु इस लिंग को धारण कीजिए वरना सृष्टि नष्ट हो जाएगी। जब शिव ने एक विशाल हाथी का रूप धरा, उन्होंने अपनी सूंड से उस दिव्य लिंग को उठाया और उसे सान्निहित्य सरोवर में स्थापित कर दिया। वो लिंग आज भी वहां स्थापित है और शिव के हस्ती रूप की याद दिलाती है। श्रोताओं, यह कहानी हमें बताती है कि कभी कभी सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए ईश्वर को भी अलग अलग रूप धरने पड़ते हैं।
कुरुक्षेत्र की धरती इतनी पवित्र थी कि उसकी धूल भी मोक्ष देती थी। पर क्यों इंद्र को इस बात से डर लगा? अध्याय 45। कुरुक्षेत्र की धूल। कुरुक्षेत्र की धरती इतनी पवित्र है कि उसकी धूल भी मोक्ष देती है। एक बार इंद्र को डर लगा कि कुरुक्षेत्र में मरने वाले सभी लोग सीधा स्वर्ग पहुंच जाते हैं और स्वर्ग में इस जगह कम पड़ जाएगी। इस डर से उन्होंने बादलों को आदेश दिया कि वो कुरुक्षेत्र को धूल से ढक दे। बादलों ने 7 दिनों तक धूल की वर्षा की, पर हुआ उसका उल्टा। वो धूल इतनी पवित्र हो गई कि पापियों के लिए भी मोक्ष का साधन बन गई। जो भी उस धूल को अपने शरीर पर लगाता उसके पाप धुल जाते। श्रोताओं, ये अध्याय सिखाता है कि जिसे आप दबाने की कोशिश करते हैं, कभी कभी वही चीज और ज्यादा शक्तिशाली होकर उभरती है। कुरुक्षेत्र की धूल तो पवित्र हो गई थी, पर वहां इतने शिवलिंग क्यों थे? किसने वहां अपना शिवलिंग स्थापित किया था? अध्याय 46। असंख्य शिवलिंग। स्थानु तीर्थ के पास आपको अनगिनत शिवलिंग मिलेंगे। कहते हैं हर देवता, हर ऋषि ने वहां अपना अपना एक एक शिवलिंग स्थापित किया है। शुक्र ने शुक्रेश्वर, स्कंद ने स्कंदेश्वर, यहां तक कि रावण ने भी वहां एक शिवलिंग स्थापित किया था। वो जगह शिव की महिमा और उनकी सर्वव्यापकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। वो हमें बताती है कि शिव हर कण में है और हर भक्त के हृदय में वास करते हैं। श्रोताओं, ये अध्याय हमें सिखाता है कि ईश्वर एक ही है, पर हर भक्त उसे अपने रूप में स्थापित कर पूजता है। इसी पवित्र भूमि पर एक अधर्मी राजा का उद्धार हुआ। कौन था वो राजा वेन, और कैसे एक कुत्ते के छूने से उसकी मुक्ति मिली? अध्याय 47। राजा वेन का उद्धार। राजा वेन एक बहुत ही अधर्मी और पापी राजा थे। वो वेदों की निंदा करते थे और ऋषियों का अपमान करते थे। उसके पापों से तंग आकर ऋषियों ने उसे मार दिया। उसका पुत्र पृथु बहुत धर्मात्मा था। वो अपने पिता का उद्धार करना चाहता था। वो अपने पिता की देह को स्थानु तीर्थ लाया। जैसे वो देह को जमीन पर रखने लगा, एक कुत्ते ने उसे छू लिया और उस कुत्ते के छूने मात्र से राजा वेन को सारे पापों से मुक्ति मिल गई। ये उस तीर्थ की महिमा थी जहां एक स्पर्श भी उद्धार कर सकता है। श्रोताओं, ये कहानी हमें तीर्थ की शक्ति बताती है, जहां की पवित्रता एक पापी को भी अनजाने से मुक्ति दिला सकती है। मुक्ति पाने के बाद राजा वेन ने शिव की स्तुति में क्या कहा और कैसे एक पापी राजा शिव के गणों में शामिल हो गया? अध्याय 48। वेन की स्तुति। मुक्ति पाने के बाद राजा वेन की आत्मा ने भगवान शिव की स्तुति की। उसने कहा, हे महादेव, आप ही सृष्टि के आधार हैं। मैं अज्ञानी था जो आपकी महिमा को समझ ना सका। मुझ पर कृपा करें प्रभु। शिव उसकी स्तुति से प्रसन्न हुए। उन्होंने वेन को माफ कर दिया और उसे अपने गणों में शामिल कर लिया। एक पापी राजा जो नरक जाने वाला था, शिव की कृपा से तर गया। यह कहानी हमें शिव की दया और करुणा का एहसास कराती है। श्रोताओं, सच्चे हृदय से की गई स्तुति ईश्वर की कृपा दिलाकर सबसे बड़े पापों से भी मुक्ति दिला सकती है। राजा वेन का तो उद्धार हो गया, पर क्या आप जानते हैं कि पहले ब्रह्मा के 5 मुख हुआ करते थे? क्यों शिव को उनका एक मुख काटना पड़ा? इसके पीछे का असली रहस्य क्या है? अध्याय 48। ब्रह्मा के 4 मुख। क्या आप जानते हैं कि पहले ब्रह्मा जी के 5 मुख हुआ करते थे? उनका एक मुख बहुत अहंकारी था। वो हमेशा शिव की निंदा किया करता और खुद को सबसे बड़ा समझता। एक दिन शिव ने क्रोध में आकर उस अहंकारी मुख को काट दिया। तब ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने शिव की स्तुति की और उनसे क्षमा मांगी। शिव ने उन्हें माफ कर दिया। उसी दिन से ब्रह्मा चतुर्मुख यानी कि 4 मुखों वाले कहलाए। ये कथा हमें अहंकार विनाश की सीख देती है। श्रोताओं, ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे वो सृष्टि के रचयिता का ही क्यों ना हो, अंत में कट ही जाता है। ब्रह्मा का अहंकार तो शांत हुआ, पर कुरुक्षेत्र में एक ऐसी तिथि थी जिस दिन किया गया दान कभी खत्म नहीं होता। कौन सी थी वो अक्षय तृतीया? अध्याय 50। अक्षय तृतीया का महत्व। कुरुक्षेत्र के पृथुदक तीर्थ में अक्षय तृतीया का दिन बहुत खास माना जाता है। कहते हैं इस दिन जो भी दान या श्राद्ध किया जाता है उसका फल कभी क्षय नहीं होता, यानी कि कभी खत्म नहीं होता। वो पुण्य जन्मों जन्मांतर तक साथ रहता है। ये दिन विशेष रूप से पितरों को समर्पित है। इस दिन किया गया छोटा सा दान भी अक्षय पुण्य देता है और पितरों को मोक्ष दिलाता है।
श्रोताओं, ये अध्याय हमें दान और श्रद्धा का महत्व सिखाता है कि सही समय पर किया गया छोटा सा कर्म भी अक्षय फल देता है। एक तरफ कुरुक्षेत्र की महिमा थी तो दूसरी तरफ हिमालय की बेटी उमा शिव को पाने के लिए तप कर रही थी। कैसे शिव ने एक ब्राह्मण का वेश धरकर उनकी परीक्षा ली। अध्याय 51, उमा का तप। हिमालय की एक बेटी थी उमा। वो मन ही मन शिव को अपना पति मान चुकी थी। उन्हें पाने के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग कर कठोर तपस्या शुरू की। उनकी परीक्षा लेने के लिए शिव ने एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धरा। वो उमा के पास गए और शिव की बहुत निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, वो तो शमशान में रहता है, भस्म लगाता है, तुम जैसी राजकुमारी उसके साथ कैसे रहोगी। पर उमा का विश्वास अडिग रहा। उन्होंने कहा, मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ शिव से, वरना किसी से नहीं। ये सुनकर शिव अपने असली रूप में आ गए और उन्होंने उमा को अपना लिया। ये कहानी सिखाती है कि सच्चा प्रेम और विश्वास हर परीक्षा को पार कर ही लेता है। शिव तो मान गए, पर क्या उमा के पिता हिमालय इस विवाह के लिए तैयार थे? और शिव ने किन्हें अपना दूत बनाकर हिमालय के पास भेजा। अध्याय 52, सप्तर्षि बने दूत। शिव ने उमा का प्रेम और विश्वास देख लिया था। उन्होंने सप्तर्षियों को बुलाया और उन्हें अपना दूत बनाकर हिमालय के पास भेजा। उन्होंने कहा, आप सब मेरे बड़े हैं, जाइए और हिमालय से मेरे लिए उनकी बेटी उमा का हाथ मांगिए। सप्तर्षि शिव का संदेश लेकर हिमालय के पास गए। हिमालय और उनकी पत्नी मीना ने यह सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ ब्रह्मांड के स्वामी शिव के हाथ में देने का वचन दे दिया। हर तरफ उत्साह का माहौल हो गया। विवाह की तैयारियां जोर जोर से शुरू हो गई। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सही काम के लिए सही और सम्मानित लोगों को ही दूत बनाना चाहिए। विवाह की तैयारियां तो शुरू हो गई थी, पर शिव की बारात कैसी थी और कौन कौन उस अनोखी बारात में शामिल हुआ। अध्याय 53, शिव पार्वती विवाह। शिव की बारात निकली, पर यह कोई साधारण बारात नहीं थी। इसमें कोई राजा महाराजा नहीं, बल्कि भूत प्रेत पिशाच और शिव के गण नाच रहे थे। खुद दूल्हे राजा शिव बैल नंदी पर सवार थे, शरीर पर भस्म लगाए और गले में सर्प की माला पहने। जब यह अनोखी बारात हिमालय के द्वार पर पहुंची तो सब हैरान हो गए, पर प्रेम रूप नहीं देखता। शिव और पार्वती का विवाह हुआ। देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए। ब्रह्मांड के माता पिता उस दिन एक हो गए थे। यह विवाह प्रेम, तपस्या और विश्वास की जीत का सबसे बड़ा प्रतीक है। श्रोताओं, ये कहानी हमें बताती है कि सच्चा प्रेम बाहरी रंग रूप से परे है, आत्मा का मिलन होता है। शिव पार्वती का विवाह तो हो गया, पर उनके पहले पुत्र गणेश का जन्म कैसे हुआ और क्यों शिव को अपने ही पुत्र का सिर काटना पड़ा। अध्याय 54, गणेश का जन्म। एक दिन देवी पार्वती स्नान कर रही थी। उन्होंने अपने शरीर पर लगे उबटन के मैल से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण डाल दिए। उन्होंने उस बालक को द्वार पर पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया और कहा, किसी को भी अंदर मत आने देना। तभी वहां भगवान शिव आए। बालक ने उन्हें भी अंदर जाने से रोक दिया। शिव ने बहुत समझाया, पर वो नहीं माना। क्रोध में आकर शिव ने उस बालक का सिर काट दिया। जब पार्वती बाहर आई और उन्होंने ये देखा तो वो रोने लगी। तब शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने एक हाथी का सिर लाकर उस बालक के धड़ से जोड़ दिया। वही बालक आगे चलकर कहलाए भगवान गणेश, जिन्हें हम सबसे पहले पूजते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर पश्चाताप का कारण बनता है। गणेश जी तो विघ्नहर्ता बने, पर दो ऐसे राक्षस थे, चंड और मुंड, जिनका विनाश करने के लिए देवी को एक भयानक रूप लेना पड़ा। कौन सा था वो रूप? अध्याय 55, चंड मुंड का विनाश। शुंभ और निशुंभ नाम के दो भयानक राक्षस थे। उनके दो सेनापति थे, चंड और मुंड। दोनों देवी पार्वती के सौंदर्य के बारे में सुना और उन्हें पकड़ने के लिए कैलाश पर्वत पर आ धमके। जब देवी ने उन्हें देखा तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपनी भ्रिकुटी यानी दोनों भौहों के बीच से एक भयानक देवी को उत्पन्न किया। उनका रंग काला था और वो नर मुंडों की माला पहने थी। उनका नाम था काली। देवी काली ने एक ही पल में चंड और मुंड का संहार कर दिया। तभी से उनका एक नाम चामुंडा पड़ गया, यानी कि चंड और मुंड का नाश करने वाली। श्रोताओं, ये कथा हमें स्त्री के सम्मान की सीख देती है कि जब कोई उसकी मर्यादा लांघता है
तो वो काली का रूप भी ले सकती है। चंडमुंड तो मारे गए, पर एक ऐसा राक्षस था जिसके खून से हर बूंद से एक नया राक्षस पैदा हो जाता था। कैसे हुआ उस रक्तबीज का अंत? अध्याय 56, रक्तबीज का अंत। असुरों की सेना में एक राक्षस था, रक्तबीज। उसे एक अनोखा वरदान मिला था। उसके शरीर से खून की एक भी बूंद अगर जमीन पर गिरती तो उससे एक नया रक्तबीज पैदा हो जाता। जब देवी ने उस पर अपने शस्त्रों से वार किया तो उसके खून से हजारों रक्तबीज पैदा हो गए। पूरी रणभूमि रक्तबीज से भर गई। तब देवी ने अपनी शक्ति काली से कहा, इसका रक्त जमीन पर गिरने मत देना। देवी काली ने अपना विशाल मुंह खोला और रक्तबीज का सारा रक्त पी गई। खून खत्म होते ही रक्तबीज का अंत हो गया। श्रोताओं, यह अध्याय सिखाता है कि बुराई को खत्म करने के लिए उसे जड़ से मिटाना जरूरी है। रक्तबीज का अंत तो हो गया, और देवताओं को एक ऐसे राक्षस से खतरा था जिसे सिर्फ शिव के पुत्र ही मार सकते थे। कैसे हुआ देवताओं के सेनापति कार्तिकेय का जन्म? अध्याय 57, कार्तिकेय का जन्म। देवताओं को तारकासुर नाम का एक राक्षस बहुत सता रहा था। उसे वरदान था कि उसे सिर्फ शिव का पुत्र ही मार सकता है। तब देवताओं की प्रार्थना पर शिव के दिव्य तेज से एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक को 6 कृतिकाओं ने मिलकर पाला, इसलिए उसके 6 मुख थे। उसका नाम रखा गया कार्तिकेय। वो बचपन से ही बहुत शक्तिशाली थे। वो देवताओं के सेनापति बने। उनका वाहन मोर था और उनका सबसे प्रिय शस्त्र था शक्ति नाम का एक भाला। उन्होंने ही आगे चलकर तारकासुर जैसे भयानक राक्षस का वध किया। श्रोताओं, ये अध्याय सिखाती है कि जब उद्देश्य महान हो तो उसके लिए नायक का जन्म किसी न किसी रूप में हो ही जाता है। कार्तिकेय देवताओं के सेनापति तो बन गए, पर क्या उन्होंने तारकासुर को युद्ध में हराया? और कैसे हुआ उस महाअसुर का वध? अध्याय 58, तारकासुर का वध। देवताओं के सेनापति बनकर कार्तिकेय ने तारकासुर पर चढ़ाई कर दी। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। तारकासुर बहुत मायावी और शक्तिशाली था, पर कार्तिकेय के शक्ति अस्त्र के आगे वो टिक ना सका। कार्तिकेय ने अपना भाला फेंका और वो सीधा तारकासुर के हृदय में जा लगा। एक ही प्रहार में तारकासुर का अंत हो गया। देवताओं ने आकाश से जय जयकार की। धर्म की एक बार फिर जीत हुई। श्रोताओं, यह अध्याय सिखाती है कि सही नेतृत्व, सही शस्त्र सबसे बड़े शत्रु को भी पराजित कर सकता है। तारकासुर तो मारा गया, पर अब शिव और पार्वती का सामना होने वाला था अंधकासुर से। अध्याय 59, अंधक का दुस्साहस। अंधकासुर वो इतना कामी और दुष्ट था कि वो माता पार्वती को अपना पत्नी बनाना चाहता था। उसने शिव को संदेश भेजा, अगर अपनी जान प्यारी है तो पार्वती को मुझे सौंप दो और ये कैलाश पर्वत खाली कर दो। शिव ये सुनकर शांत रहे, पर पार्वती ने क्रोध में कहा, मैं वीरों की पूजा करती हूँ, जो मुझे युद्ध में जीतेगा मैं उसी की हूँ। ये सुनकर अंधक ने युद्ध की घोषणा कर दी। उसने अपनी पूरी सेना के साथ कैलाश पर चढ़ाई कर दी। श्रोताओं, ये अध्याय सिखाता है कि वासना और अंधा अहंकार इंसान को रिश्तों की मर्यादा भी भुला देता है। अंधक से युद्ध से पहले शिव ने अपनी शक्ति वापस पाने के लिए कहाँ और कैसे तपस्या की, और कैसे उस तपस्या से केदार तीर्थ की उत्पत्ति हुई। अध्याय 60, केदार तीर्थ की उत्पत्ति। अंधक से युद्ध से पहले भगवान शिव ने अपनी खोई हुई शक्ति को वापस पाने के लिए हिमालय पर कठोर तपस्या की। उन्होंने अपने मुंह में लकड़ी का एक टुकड़ा रखकर अपनी सांस रोक ली। वो हजारों साल तक समाधि में लीन रहे। जिस स्थान पर उन्होंने यह अद्भुत तप किया, वही स्थान आज केदार तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यह तीर्थ शिव के वैराग्य, उनकी शक्ति और उनके संकल्प का प्रतीक है। श्रोताओं, ये कहानी हमें सिखाती है कि बड़ी से बड़ी लड़ाई से पहले खुद को तप और साधना से शक्तिशाली बनाना जरूरी है। एक तरफ शिव तप कर रहे थे तो दूसरी तरफ मूर नाम का एक दैत्य था जिसे कोई छू नहीं सकता था। कैसे विष्णु ने चतुराई से उसका वध किया। अध्याय 61, मूर का वध। मूर नाम का एक दैत्य था। उसे ब्रह्मा से एक अजीब वरदान मिला था, वो जिसे भी छू लेगा वो मर जाएगा, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो। इस वरदान के अहंकार से उसने देवताओं को बहुत सताया। तब भगवान विष्णु ने उसे युद्ध के लिए ललका। विष्णु ने जानते थे कि उसे सीधे नहीं मारा जा सकता। उन्होंने चतुराई से काम लिया। उन्होंने मूर से कहा, अरे दैत्य, युद्ध से पहले तुम्हारा दिल क्यों कांप रहा है? मूर अपना दिल देखने के लिए जैसे ही झुका,
उसी पल विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। तभी से विष्णु का एक नाम मुरारी पड़ गया, यानी मूर दैत्य का शत्रु। श्रोताओं, यह अध्याय सिखाता है कि शक्ति के साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग जीत के लिए जरूरी है। देवताओं ने जब विष्णु से पूछा कि आप और शिव में कौन बड़ा है, तो विष्णु ने उन्हें ऐसा क्या दिखाया जिससे उनका भ्रम दूर हो गया। अध्याय 62, हरि और हर। एक बार देवताओं ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, आप और भगवान शिव दोनों में कौन बड़ा है? ये सुनकर विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने देवताओं से कहा, तुम सब मेरी आंखों में झांको। जब देवताओं ने झांका तो उन्होंने देखा कि विष्णु के हृदय में भगवान शिव विराजमान है। फिर उन्होंने शिव के हृदय में झांका तो वहां भगवान विष्णु विराजमान थे। तब देवताओं को समझ में आ गया कि दोनों तो एक ही हैं। हरि और हर एक ही परम शक्ति के दो रूप हैं, उनमें कोई भेद नहीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर के रूप भले ही अलग हों, पर शक्ति एक ही है। हरि और हर तो एक हैं, पर एक राजा था दंडक, जिसने एक स्त्री का अपमान किया। क्या हुआ जब शुक्राचार्य ने उसे शाप दिया। अध्याय 63, दंडक राजा का अंत। दंडक नाम का एक राजा था। वो बहुत ही अधर्मी और कामी था। एक दिन उसने शुक्राचार्य की बेटी अर्जा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब शुक्राचार्य को यह पता चला तो उन्हें इतना क्रोध आया कि उन्होंने राजा को शाप दे दिया, मूर्ख, आज से 7 दिन के अंदर तेरा पूरा राज्य धूल और राख में मिल जाएगा। और ठीक 7 दिन बाद उस राज्य पर धूल की ऐसी भयानक वर्षा हुई कि पूरा राज्य एक वीरान जंगल बन गया। वही जंगल आज दंडकारण्य के नाम से जाना जाता है। ये कहानी हमें स्त्री का सम्मान करने की सीख देती है। श्रोताओं, स्त्री का अपमान पूरे राज्य के विनाश का कारण बन सकती है। एक तरफ दंडक का विनाश हुआ तो दूसरी तरफ एक बालक था जाबाली, जो हजारों सालों से एक पेड़ पर बंधा था। कैसे उसे उस बंधन से मुक्ति मिली। अध्याय 64, जाबाली का बंधन। जाबाली नाम का एक छोटा बालक था। उसे एक दुष्ट बंदर ने पेड़ की जटाओं से बांध दिया था। वो हजारों सालों तक उसी पेड़ पर बंधा रहा। वो अपनी तपस्या के बल पर ही जीवित था। एक दिन नंदयंती नाम की एक कन्या उस जंगल से गुजर रही थी। उसने बालक के रोने की आवाज सुनी। वो पेड़ के पास गई और उसने बालक को बंधा हुआ देखा। वो तुरंत भागकर बालक के पिता को बुलाई। तब जाकर जाबाली को उस भयानक बंधन से मुक्ति मिली। श्रोताओं, यह अध्याय सिखाती है कि एक छोटी सी मदद भी किसी को सदियों के बंधन से मुक्त करा सकती है। जाबाली तो मुक्त हो गया, पर सप्त गोदावर तीर्थ में तप कर रही कन्याओं का विवाह कैसे और किन राजाओं से हुआ। अध्याय 65, कन्याओं का विवाह। सप्त गोदावर नाम के एक पवित्र तीर्थ में कई सुंदर कन्याएं तपस्या कर रही थीं। चित्रांगदा, वेदवंती, नदयंती सब अपने अपने भाग्य की प्रतीक्षा में थी। उसी समय ऋतध्वज, इंद्रद्युम्न जैसे कई धर्मात्मा राजा भी इस तीर्थ में पहुंचे। वहां स्थित हाटकेश्वर महादेव की कृपा से उन सभी कन्याओं का विवाह उन योग्य राजाओं के साथ हो गया। वो पवित्र तीर्थ उनके दिव्य मिलन का गवाह बना। ये कथा हमें विश्वास दिलाती है कि सच्ची श्रद्धा से की गई तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक तरफ विवाह का उत्सव था तो दूसरी तरफ अंधक ने पार्वती को पाने के लिए शिव का रूप धर लिया। क्या वो अपने छल में कामयाब हो पाया। अध्याय 66, अंधक का छल। अंधकासुर पार्वती को पाने के लिए इतना बेचैन था कि उसने छल का सहारा लिया। उसने अपनी माया से भगवान शिव का रूप धारण कर लिया। वो शिव बनकर पार्वती के पास पहुंच गया। उसने सोचा कि वो पार्वती को धोखा दे देगा, पर पार्वती अपने पति को कैसे नहीं पहचानती। उन्होंने उस नकली शिव को देखकर कहा, तुम शिव नहीं हो सकते। मेरे शिव की आंखों में प्रेम और करुणा है, जबकि तुम्हारी आंखों में वासना और छल साफ साफ दिख रहा है। अंधक का छल एक ही पल में पकड़ा गया। वो शर्म से पानी पानी हो गया। श्रोताओं, ये अध्याय हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम किसी भी छल या धोखे को तुरंत पहचान लेता है। अंधक का छल तो पकड़ा गया, पर जब उसने शिव के गणों पर हमला किया तो शिव ने अपना कौन सा विराट रूप दिखाया, जिसे देखकर गण भी हैरान रह गए। अध्याय 67, सदाशिव का दर्शन। जब अंधकासुर ने शिव के गणों पर हमला किया
तो शिव ने अपने गणों को अपना असली रूप दिखाया। उनका वो रूप सदा शिव रूप था। उनके 1000 सिर थे, 1000 हाथ थे और 1000 पैर थे। पूरा ब्रह्मांड उन्हीं में समाया हुआ था। सूर्य, चांद, तारे सब उनके शरीर का हिस्सा थे। ये अद्भुत और विराट रूप देखकर गणों को समझ में आ गया कि शिव ही परम सत्य हैं। वो ही आदि हैं, वो ही अंत हैं। वो सब शिव के चरणों में झुक गए। उनका सारा डर दूर हो गया। श्रोताओं, यह अध्याय हमें ईश्वर के विराट रूप का एहसास कराता है कि जिसे हम एक रूप में पूजते हैं उसी में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। शिव का विराट रूप देखकर गणों का डर दूर हो गया, पर अंधक की सेना में एक भयानक राक्षस था, तुहंड। किसने किया किसका विनाश? अध्याय 68, तुहंड का विनाश। अंधकासुर की सेना में तुहंड नाम का एक बहुत ही भयानक राक्षस था। वो इतना शक्तिशाली था कि अकेले ही शिव के गणों पर भारी पड़ रहा था। उसे देखकर भगवान गणेश आगे आए। उन्होंने अपने विशाल सूंड से तुहंड को पकड़ लिया। उन्होंने उसे हवा में ऐसे घुमाया जैसे कोई बच्चा खिलौना घुमाता है और फिर जोर से जमीन पर पटक दिया। एक ही पल में उस महाबली राक्षस तुहंड का अंत हो गया। यह देखकर गणों में नया उत्साह भर गया। श्रोताओं, यह अध्याय सिखाता है कि आकार या शक्ति नहीं, बल्कि बुद्धि और सही समय पर किया गया प्रहार जीत दिलाता है। युद्ध में शुक्राचार्य मरे हुए असुरों को बार बार जिंदा कर रहे थे। तब शिव ने ऐसा क्या किया कि शुक्र ने शिव के पेट में ही पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर लिया। अध्याय 69, शुक्र की स्तुति। युद्ध के दौरान असुरों के गुरु शुक्राचार्य मरे हुए असुरों को अपनी संजीवनी विद्या से बार बार जिंदा कर रहे थे। ये देखकर भगवान शिव ने शंकराचार्य को पकड़कर निगल लिया। शुक्र ने शिव के पेट में जाकर देखा तो वहां पूरा ब्रह्मांड मौजूद था। सूर्य, चांद, देवता, असुर सब वहीं थे। ये देखकर शुक्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने शिव के पेट में ही उनकी स्तुति की। हे प्रभु, आप ही आदि हैं, आप ही अंत हैं। मैं अज्ञानी था जो आपको समझ ना सका। शिव उनकी स्तुति से प्रसन्न हुए और उन्होंने शुक्र को बाहर निकाल दिया। उस दिन से शुक्र भी शिव के भक्त बन गए। श्रोताओं, यह अध्याय सिखाता है कि सच्चा ज्ञान ईश्वर की सर्वव्यापकता को समझाने से ही मिलता है। शुक्राचार्य तो शिव भक्त बन गए, पर अंधकासुर का क्या हुआ? कैसे शिव ने उसे अपने त्रिशूल पर टांग दिया और कैसे एक पापी का उद्धार हुआ। अध्याय 70, अंधक का उद्धार। अंत में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर अंधकासुर को टांग दिया। हजारों सालों तक वो उसी त्रिशूल पर टंगा रहा। सूर्य की गर्मी और बारिश के पानी ने उसके सारे पाप, सारा अहंकार धो दिया। उसका शरीर सूख कर कांटा हो गया। अंत में उसने टूटे हुए मन से शिव की स्तुति की। उसने अपने हर पाप के लिए माफी मांगी। शिव जो भोलेनाथ हैं, उन्होंने उसे माफ कर दिया। उन्होंने उसे त्रिशूल से उतारा और उसे अपने गणों में शामिल कर लिया। उसका नाम रखा भृंगी। शिव की कृपा से एक महापापी का भी उद्धार हो गया। श्रोताओं, यह अध्याय हमें शिव की कृपा और क्षमा की शक्ति सिखाती है कि सच्चा पश्चाताप एक पापी को भी गणपति बना सकता है। अंधक का तो उद्धार हो गया, पर इंद्र ने ऐसा क्या किया था कि उन्हें गोत्रभिद कहा जाने लगा। अध्याय 71, इंद्र बने गोत्रभिद। देवताओं की माता थी अदिति और दैत्यों की माता थी दीति। दीति के गर्भ में इंद्र का सबसे बड़ा शत्रु पल रहा था। इंद्र को यह बात पता चली तो उन्होंने एक छोटा सा रूप धरा और चुपके से दीति के गर्भ में प्रवेश कर लिया। वहां उन्होंने अपने वज्र से उस गर्भ के 49 टुकड़े कर दिए। वही 49 टुकड़े बाद में मरुद्रुण कहलाए और इंद्र के सहायक बने। क्योंकि इंद्र ने गोत्र यानी गर्भ को भेदा था, इसलिए उनका नाम गोत्रभिद पड़ गया। इस अध्याय से सीख मिलती है कि सत्ता का डर इंसान को गलत कर्म करने पर भी मजबूर कर सकता है। मरुतों की उत्पत्ति की ये तो एक कहानी थी, पर अलग अलग मनवंतरों में उनकी उत्पत्ति की और कौन कौन सी कहानियां हैं। अध्याय 72, मरुतों की कथा। मरुतों की उत्पत्ति की अलग अलग मनवंतरों में अलग अलग कहानियां हैं। कभी वो अग्नि से पैदा हुए तो कभी मछली के गर्भ से, कभी वो ऋषियों के शुक्र से जन्मे, पर हर कहानी में एक बात समान है। उन्होंने हमेशा देवताओं का साथ दिया और धर्म की रक्षा की। वो वायु के देवता हैं और तूफान के स्वामी हैं।
उनकी शक्ति हमेशा धर्म के पक्ष में रही है। यह कहानी हमें बताती है कि उत्पत्ति का स्रोत चाहे जो भी हो, असली पहचान कर्मों से ही बनती है। एक तरफ मरुतों की कथा थी तो दूसरी तरफ बलि ने फिर से देवताओं पर चढ़ाई कर दी। इस बार उसका सेनापति कौन था और किसने उसका वध किया? अध्याय 73, काल नेमि का वध। राजा बलि ने देवताओं पर फिर से चढ़ाई कर दी। इस बार उसका सेनापति था काल नेमि। वो बहुत मायावी और शक्तिशाली था। उसने अपनी माया से देवताओं को हरा दिया था। तब भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर आए। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से एक ही पल में काल नेमि का सिर काट दिया। अपने सेनापति को मरा देखकर दैत्य सेना में भगदड़ मच गई। वो सब अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। श्रोताओं, यह अध्याय सिखाता है कि जब अधर्म बढ़ता है तो धर्म की रक्षा के लिए भगवान स्वयं आते हैं। एक व्यापारी था सुधर्मा, जो एक प्रेत से मिला। उस प्रेत ने अपनी मुक्ति की कौन सी कहानी सुनाई? अध्याय 74, प्रेत की मुक्ति। एक व्यापारी था सुधर्मा। एक बार वो एक प्रेत से मिला। प्रेत ने उसे अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वो पिछले जन्म में एक बहुत ही कंजूस ब्राह्मण था। उसने अपनी जिंदगी में कुछ भी दान नहीं किया, पर एक बार अनजाने में श्रवण द्वादशी के दिन उसने किसी भूखे को कुछ फल दे दिए थे। उसी छोटे से पुण्य के कारण उसे मुक्ति का रास्ता मिला। सुधर्मा ने गया जाकर उस प्रेत का श्राद्ध किया और उस प्रेत को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। श्रोताओं, ये कहानी दान की शक्ति को दिखाती है कि अनजाने में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी मुक्ति का द्वार खोल सकता है। क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु का शरीर नक्षत्रों से बना है? कौन सा है वो नक्षत्र पुरुष व्रत जिसे करके अरुंधति ने प्रसिद्धि पाई? अध्याय 75, नक्षत्र पुरुष व्रत। क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु का शरीर नक्षत्रों से बना है? हर नक्षत्र उनके शरीर के एक अंग का प्रतीक है। जो इंसान हर नक्षत्र में विष्णु के उस रूप की पूजा करता है, उसे आरोग्य, सौंदर्य और सौभाग्य का वरदान मिलता है। इस व्रत को नक्षत्र पुरुष व्रत कहते हैं वशिष्ठ मुनि की पत्नी अरुंधति ने यही व्रत करके आकाश में अटल स्थान और उत्तम प्रसिद्धि पाई थी। श्रोताओं, ये अध्याय हमें ब्रह्मांड और हमारे शरीर के बीच के गहरे संबंध को बताती है कि कैसे नक्षत्र की पूजा हमें स्वस्थ्य और सौभाग्यशाली बना सकती है। बलि को समझाने के बाद प्रहलाद एक लंबी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। वो कहां कहां गए और उन्होंने क्या क्या देखा? अध्याय 76, प्रहलाद की तीर्थ यात्रा। राजा बलि को समझाने के बाद भक्त प्रहलाद एक लंबी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। उन्होंने नैमिषारण्य, गया, प्रयाग, काशी, हर पवित्र स्थान का दर्शन किया। वो जहां भी जाते उन्हें हर कण में भगवान विष्णु के ही रूप दिखाई देते। उनकी ये यात्रा सिर्फ बाहर की नहीं थी, वो अपने अंदर बसे हुए विष्णु को खोज रहे थे। हर तीर्थ उनके मन को और भी निर्मल बना रहा था। श्रोताओं, ये अध्याय सिखाता है कि सच्ची तीर्थ यात्रा बाहर के स्थानों की नहीं, बल्कि अपने अंदर के ईश्वर को खोजने की होती है। प्रहलाद की यात्रा के दौरान विष्णु को सुदर्शन चक्र कैसे मिला और क्यों शिव को अपने शरीर के 3 टुकड़े करवाने पड़े? अध्याय 77, सुदर्शन चक्र की कथा। श्रीदामा नाम के एक राक्षस ने देवी लक्ष्मी का हरण कर लिया था। जब भगवान विष्णु ने उसे हराने के लिए भगवान शिव की तपस्या की, वो हर दिन 1000 कमल के फूलों से शिव की पूजा करते। एक दिन शिव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक कमल का फूल छिपा दिया। जब विष्णु को एक फूल कम मिला तो उन्होंने अपनी आंख निकालकर शिव को अर्पित कर दी। उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें अपना सुदर्शन चक्र दे दिया। उसी चक्र से विष्णु ने श्रीदामा का वध किया और लक्ष्मी को मुक्त कराया। वो चक्र आज भी धर्म की रक्षा करती है। श्रोताओं, ये कहानी हमें सच्ची भक्ति की पराकाष्ठा दिखाती है, जहाँ भक्त अपने आराध्य के लिए अपना सबसे कीमती अंग भी अर्पित कर देता है। प्रहलाद अपनी यात्रा में आगे बढ़ते रहे। उन्होंने किन किन तीर्थों का महत्व समझा और हर तीर्थ मुक्ति का कौन सा मार्ग खोलती है। अध्याय 78, तीर्थों का महत्व। प्रहलाद अपनी यात्रा में ये समझते जा रहे थे कि हर तीर्थ का अपना एक अलग महत्व है। जैसे गया में श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष मिलता है, प्रयाग में स्नान करने से जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं और काशी
में दर्शन करने से इंसान को सीधा शिवलोक मिलता है। हर तीर्थ मुक्ति का एक अलग दरवाज़ा है। प्रहलाद हर दरवाजे पर जाकर अपने आराध्य को नमन कर रहे थे। श्रोताओं, ये अध्याय हमें सिखाता है कि हर तीर्थ की अपनी एक विशेष शक्ति होती है और वो हमें जीवन के अलग अलग बंधनों से मुक्त करती है। प्रहलाद की यात्रा में एक हाथी की कहानी आती है जिसका नाम गजेंद्र है। कैसे एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और कैसे भगवान विष्णु ने आकर उसे बचाया। अध्याय 79, गजेंद्र मोक्ष। त्रिकुट पर्वत पर एक हाथियों का राजा रहता था, गजेंद्र। एक दिन जब वो सरोवर में पानी पीने गया तो एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने हजारों सालों तक उस मगरमच्छ से संघर्ष किया, पर जब वो हारने लगा तो उसने अपनी सूंड में एक कमल का फूल उठाकर भगवान विष्णु को पुकारा। उसने कहा, हे प्रभु, अब आप ही मेरा सहारा है। उसकी पुकार सुनकर विष्णु तुरंत नंगे पैर दौड़े चले आए। उन्होंने मगरमच्छ को मारकर गजेंद्र को बचाया। श्रोताओं, ये कहानी हमें सिखाती है कि जब भक्त सच्चे दिल से पुकारता है तो भगवान अवश्य ही आते हैं। जब सारे सहारे छूट जाएं तो ईश्वर की गई एक सच्ची पुकार ही सबसे बड़ा सहारा बनती है। एक राक्षस ने एक मुनि को पकड़ लिया और मुक्ति का रास्ता पूछा। तब सरस्वती ने कौन सा स्तोत्र सुनाया जिससे राक्षस को भी मोक्ष मिल गया। अध्याय 80, सारस्वत स्तोत्र। एक राक्षस ने एक ज्ञानी मुनि को पकड़ लिया। उसने कहा, मुझे मुक्ति का रास्ता बताओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मुनि ने मन ही मन देवी सरस्वती का ध्यान किया। सरस्वती ने मुनि की जिह्वा पर बैठकर भगवान विष्णु का सारस्वत स्तोत्र सुनाया। उस स्तोत्र में विष्णु की महिमा का ऐसा सुंदर वर्णन था कि उसे सुनकर राक्षस के सारे पाप धुल गए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसे उसी पल मोक्ष मिल गया। ज्ञान की शक्ति ने एक राक्षस को भी तार दिया। श्रोताओं, यह अध्याय सिखाता है कि ज्ञान का प्रकाश सबसे घने अंधकार को भी मिटा सकता है। एक और स्तोत्र था पाप प्रशमन स्तोत्र। किसने रचा था वो स्तोत्र और कैसे ये बड़े से बड़े पापों का भी नाश कर देता था। अध्याय 81, पाप प्रशमन स्तोत्र। पुलस्त्य ऋषि ने नारद को भगवान शिव का बताया हुआ एक गुप्त स्तोत्र सुनाया, पाप प्रशमन स्तोत्र, यानी पापों का नाश करने वाला स्तोत्र। उन्होंने कहा, नारद, जो भी इंसान इस स्तोत्र को सच्चे मन से पढ़ता है या सुनता है, उसके सारे पाप, चाहे वो ब्रह्म हत्या जितने बड़े क्यों ना हो, उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। स्तोत्र शिव की कृपा पाने का सबसे सरल और शक्तिशाली मार्ग है। यह कहानी हमें स्तोत्र की शक्ति बताती है कि सच्चे मन से किया गया पाठ हमारे कर्मों के बुरे प्रभाव को भी खत्म कर सकती है। एक और स्तोत्र था जिसे अगस्त्य मुनि ने रचा था। उस स्तोत्र में ऐसी क्या खास बात थी जो हरि और हर को एक बताती है। अध्याय 82, अगस्त्य का स्तोत्र। एक और शक्तिशाली स्तोत्र है जिसे अगस्त्य मुनि ने रचा था, वो भी पापों का नाश करता है। उस स्तोत्र की सबसे बड़ी खास बात यह है कि उसमें भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की महिमा का एक साथ गान किया गया है। यह स्तोत्र हमें याद दिलाता है कि ईश्वर एक ही हैं, बस उनके नाम और रूप अलग अलग हैं। चाहे आप हरि को पूजें या हर को, आपकी भक्ति एक ही जगह पहुंचती है। श्रोताओं, यह अध्याय सिखाता है कि ईश्वर के रूपों में भेद करना अज्ञान है। असली ज्ञान दोनों को एक मानने में ही है। अब कहानी वापस राजा बलि के यज्ञ पर आती है। जब वामन वहां पहुंचे तो बलि के गुरु शुक्राचार्य ने उसे क्या चेतावनी दी। अध्याय 83, वामन का आगमन। राजा बलि कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर अपना 100वां अश्वमेघ यज्ञ कर रहा था। अगर यह यज्ञ पूरा हो जाता तो वो इंद्र से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता। तभी वहां वामन रूप में भगवान विष्णु पहुंचे। वो एक छोटे से सुंदर ब्राह्मण बालक लग रहे थे, पर उनके आने मात्र से धरती कांपने लगी। बलि के गुरु शुक्राचार्य तुरंत समझ गए। उन्होंने बलि के कान में कहा, बलि सावधान, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, ये स्वयं विष्णु है जो तुम्हारा राज छीनने आए हैं। इन्हें कुछ भी दान मत देना। श्रोताओं, ये अध्याय हमें सिखाती है कि ज्ञानी गुरु आने वाले संकट को पहले ही पहचान लेता है।
जब भरद्वाज ऋषि ने वामन से पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, तो वामन ने अपने घर का कौन सा पता बताया, जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। अध्याय 84। भगवान के घर। जब वामन बलि के यज्ञ में पहुंचे तो भरद्वाज ऋषि ने उनसे पूछा, प्रभु आप कहाँ रहते हैं, आपका घर कहाँ है? वामन ने मुस्कुराकर कहा, ऋषिवर मैं कहाँ नहीं हूँ, मैं जल में मछली हूँ, आकाश में सूर्य हूँ, पर्वतों में हिमालय हूँ और हर भक्त के हृदय में मैं ही रहता हूँ। मेरा कोई एक घर नहीं है, ये पूरा ब्रह्मांड ही मेरा घर है। उनका ये जवाब सुनकर सब समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर है। श्रोताओं, ये अध्याय हमें ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध कराता है कि वो किसी एक मंदिर या स्थान में नहीं है बल्कि हर कण में मौजूद है। शुक्राचार्य बलि को दान देने से रोकने के लिए उसे किस कीड़े की कहानी सुनाते हैं जो अपने ही बनाए जाल में फंसकर मर जाता है। अध्याय 85। कोशकार की कथा। शुक्राचार्य बलि को समझाने की हर कोशिश करते हैं। उन्होंने बलि को एक कहानी सुनाई। एक कीड़ा होता है कोशकार, अपने चारों ओर एक सुंदर सा जाल बुनता है, पर अंत में वो अपने ही बनाए जाल में फंसकर मर जाता है। शुक्र ने कहा, बलि तुम भी अपने दान के वचन में फंसकर इस कीड़े की तरह नष्ट हो जाओगे। मेरी बात मानो और दान देने से मना कर दो। पर बलि अपने वचन से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। श्रोताओं, ये अध्याय हमें सिखाती है कि कभी कभी हमारी अपनी बनाई हुई चीजें ही हमारे बंधन का कारण बन जाती है। बलि ने अपने गुरु की बात नहीं मानी। जब उसने वामन को 3 पग भूमि दान कर दी तो उस छोटे से बालक ने कौन सा विराट रूप दिखाया। अध्याय 86। 3 पग का विराट रूप। बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। उसने कहा, गुरुदेव मैं एक राजा हूं, वचन देकर पीछे हटना मेरे धर्म के खिलाफ है। उसने वामन को 2 पग भूमि दान कर दी। जैसे ही बलि ने संकल्प पूरा किया, उस छोटे से बालक वामन ने अपना विराट रूप दिखाना शुरू किया। उनका शरीर बढ़ने लगा और इतना बड़ा हो गया कि उन्होंने एक पग में पूरी धरती, दूसरे पग में पूरा स्वर्ग नाप लिया और तीसरे पग के लिए कोई जगह नहीं बची। श्रोताओं, ये अध्याय हमें वचन की शक्ति सिखाती है कि एक सच्चा इंसान अपने वचन के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है। जब तीसरे पग के लिए कोई जगह नहीं बची तो बलि ने भगवान वामन को क्या अर्पित किया, जिसे देखकर देवता भी हैरान रह गए। अध्याय 87। बलि का समर्पण। वामन ने बलि से पूछा, राजन मैंने 2 पग में सब कुछ नाप लिया, अब अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? ये देखकर देवता भी हैरान हो गए, पर बलि मुस्कुराए। उसने अपना सिर झुका दिया और हाथ जोड़कर बोला, प्रभु मेरा सब कुछ तो आप ही ले चुके हैं, अब बस मैं ही बचा हूं। आप अपना तीसरा पग मेरे सर पर रखिए। जिस राजा ने तीनों लोक जीते थे वह आज अपना सब कुछ एक वचन के लिए हार रहा था, पर इस हार में उसकी सबसे बड़ी जीत छिपी थी। श्रोताओं, ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची जीत सब कुछ पाने में नहीं बल्कि अहंकार को त्याग कर सब कुछ समर्पित करने में है। बलि के समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान वामन ने उसे कौन सा राज्य दिलाया और उसे क्या वरदान मिला। अध्याय 88। पाताल का राज्य। राजा बलि के इस अद्भुत समर्पण को देखकर भगवान वामन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बलि मैं तुमसे तुम्हारा राज नहीं बल्कि तुम्हारा अहंकार ले रहा हूं। मैं तुम्हारी दानवीरता से बहुत प्रसन्न हूं। आज से तुम इस धरती पर नहीं बल्कि पाताल लोक पर राज करोगे और अगले मनवंतर में तुम ही इंद्र बनोगे। भगवान ने बलि को पाताल का राजा बना दिया। बलि ने अपना सब कुछ खोकर भी भगवान का सानिध्य पा लिया था। श्रोताओं, ये अध्याय हमें सिखाती है कि जो ईश्वर को अपना सब कुछ सौंप देता है, ईश्वर उसे उससे भी बड़ा पद और सम्मान देते हैं। जब बलि पाताल पहुंच गया तो उसके दादा प्रहलाद ने उसे बड़ों की बात मानने की क्या महिमा सिखाई। अध्याय 89। वृद्ध वाक्य की महिमा। जब बलि पाताल लोक पहुंच गया तो उसके दादा प्रहलाद ने उसे समझाया। उन्होंने कहा, बेटा हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए। अगर तुमने अपने गुरु शुक्राचार्य की बात मानी होती तो आज तुम्हें यह दिन ना देखना पड़ता। याद रखना, वृद्धों का वचन यानी बड़ों की सलाह अमृत के समान होती है। जो उसे पीता है वो जीवन में कभी दुखी नहीं होता। बलि को उस दिन अपनी गलती का एहसास हो गया था। श्रोताओं, ये अध्याय हमें बड़ों के अनुभव और उनके सलाह का सम्मान करना सिखाती है,
क्योंकि वो हमें आने वाले संकटों से बचाते हैं। अब इस पूरी कथा को सुनने का क्या फल है और कैसे ये पुराण सुनने वाले को पुण्य और मोक्ष दिलाता है। अध्याय 90 पुराण की फल श्रुति। अंत में पुलस्त्य ऋषि ने नारद से कहा, नारद, ये है वामन पुराण की पुण्य कथा। जो भी इंसान इस कथा को श्रद्धा से सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है और मृत्यु के बाद वो सीधा विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तो श्रोताओं, ये कथा पुण्य देने वाली है, मंगल करने वाली है और जीवन का सही मार्ग दिखाने वाली है। ये कहानी हमें कथा श्रवण की महिमा बताती है कि पवित्र कथा को सुनना भी एक यज्ञ के समान होता है। क्या आप इस पूरी कथा का सार जानना चाहेंगे और ये कहानी आज के जीवन में हमें क्या सिखाती है? अंतिम वचन, हार में छिपी जीत। तो ये थी कहानी वामन पुराण की, एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि भक्ति अहंकार से बड़ी है, समर्पण जीत से बड़ा है और ये कि धर्म का असली मतलब सिर्फ नियम पालन नहीं बल्कि संतुलन बनाए रखना है। राजा बलि की तरह हम सबकी जिंदगी में भी ऐसे पल आते हैं जहां हमें अपने वचन और अपने अहंकार के बीच चुनना पड़ता है। वामन पुराण हमें याद दिलाता है कि जब हम सब कुछ हार कर भी अपना धर्म नहीं छोड़ते तो भगवान स्वयं हमारे सामने झुक जाते हैं। बलि ने दुनिया हारी पर भगवान को जीत लिया। इन कहानियों पर गहन विचार कीजिएगा श्रोताओं, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इन्हें शेयर कीजिए और ऐसे ही गहरे और दिल को छू लेने वाली कहानियों और पुराणों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब कीजिए भक्ति सफल चैनल को, बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कीजिए और इस आध्यात्मिक सफर का हिस्सा बनिए। धन्यवाद। जय श्री विष्णु। हर हर महादेव।